नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज का ये वन शॉट एफएफ है किसी के जन्मदिन पर, जिनका नाम है शगुफ्ता रहमान। तो चलिए उन्हें उनका बर्थडे विश करते हैं। शगुफ्ता जी, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ मिलती रहे और आप इसी तरह मुस्कुराती रहें। तो अब स्टोरी के बारे में बता दूँ। ये स्टोरी अलग है जो मैंने कल किया था उससे। ये आपने पहले भी एक बार मैंने शेयर किया था, लेकिन मैंने बंद कर दिया था, पर मैं इसी को वन शॉट में ला रही हूँ आपके बर्थडे पर। मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया सडनली, तो ये वाला मैं शेयर कर रही हूँ आपके बर्थडे पर, ठीक है। और बताइएगा कि आपको ये एफएफ पसंद आया कि नहीं, और इस एफएफ के बारे में बता दूँ कि ये कैसा होगा। ये एफएफ थोड़ा फोर्स लव पर होगा, क्योंकि इसमें वुशान का अग्रेसिव साइड देखने को मिलेगा। मतलब ये अनटेम्प्ड से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती रहेगी, बस इसमें वुशान का अग्रेसिव साइड देखने को मिलेगा और लांजान और वुशान का अनकंडीशनल प्यार देखने को मिलेगा। लांजान वुशान का साथ नहीं छोड़ेगा उसकी मुसीबत में भी, और वुशान को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है एक चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से वो लांजान पर फोर्स करता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोरी के बारे में बता दी मैंने, अब शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लान वांगजी को, जो कि अपने गार्डन में खेल रहे खरगोशों को खेलता देख रहा है, और कुछ खरगोशों को उसने अपने हाथ में उठा रखा है और उन्हें बहुत ही प्यार से सहला रहा है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन एक शख्स है जो उसे देख रहा है, और वो ये देखकर ज़रूर बता सकता है कि लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश है इन खरगोशों को पाकर, उनके साथ यूँ खेलकर। वो शख्स जो लान वांगजी को देख रहा है वो पेड़ से टिका हुआ है, और उसकी नज़रें लान वांगजी से एक मिनट के लिए भी हट नहीं रही है। वो अपने कदमों को अब लान वांगजी की ओर बढ़ाने लगता है। वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लांजान, अगर मुझे पता होता कि इन खरगोशों को तुम्हें तोहफे में देने से तुम्हारा पूरा अटेंशन इनकी ओर चला जाएगा और तुम मुझे भूल ही जाओगे, तो मैं इन खरगोशों को तुम्हें कभी देता ही नहीं, और इन्हें मैं खा लेता। वुशान की इस बात पर लान वांगजी के कान लाल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने उसी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, शेमलेस। लानग्लान में एनिमल को मारना फॉरबिडन है। वुशान के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो लान वांगजी के साइड में नीचे बैठ जाता है और उसे ही देखता रहता है। लान वांगजी को पता चल रहा है कि वुशान उसे ही देख रहा है, तो इससे वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। न जाने क्यों उसके साथ ऐसा होता है। जब वुशान उसे देखता है तो वो कुछ कह ही नहीं पाता और ना ही कुछ कर पाता है, लेकिन कोई और अल्फ़ा उसे एकटक देखता है तो उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है। लेकिन वुशान जब ऐसा करता है तो वो अपने दिल को संभाल ही नहीं पाता। जब उसने वुशान को पहली बार देखा था तभी से उसके साथ ऐसा होता है। वुशान की लान वांगजी से फ्लर्टिंग लान वांगजी को बुरा फील नहीं कराती। लान वांगजी अपने खरगोशों को नीचे रखता है और वहाँ से जाने लगता है। वुशान कहता है, लांजान, मैं अभी अभी तुमसे मिलने आया और तुम जा रहे हो। लान वांगजी सामने की ओर ही देखते हुए एक बिल्कुल छोटी सी स्माइल करता है, जिसे किसी ने भी देखा नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। और वुशान उसे जाते देख स्माइल करता है। वुशान सभी के साथ ऐसा नहीं है जैसा कि वो लांजान के साथ है। लांजान से वो कुछ महीने पहले मिला था, जब वो अपनी सिजे और जंगचिंग के साथ क्लाउड रेसेस अध्ययन के लिए आया था। पहली नज़र में ही लांजान वुशान के दिल में बस गया था। वुशान को प्यार हो गया था लांजान से। उसने लान वांगजी हांगुजन के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जब उसने खुद उसे देखा तो वो यकीन नहीं कर पाया कि क्या सचमुच इस तरह की ब्यूटी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसका ये आइसी प्रिंस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। लान वांगजी जो कि एक 18 साल का ओमेगा है, और वुशान जो कि 21 साल का अल्फ़ा। वुशान जंग्स का एडेप्टिव सन है। उन लोगों की शिक्षा लगभग खत्म होने वाली है। आज उनका क्लाउड रिसोर्सेस में आखिरी दिन है। सभी लोग कंदेल छोड़ने के बाद अपने अपने क्लाइन को चले जाएंगे। लान वांगजी और वी वुशान साथ में कंदेल बनाते हैं। वुशान लांजान को उनका कंदेल शो करते हुए कहता है, लांजान, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। लांजान उस कंदेल को देखता है जिसमें रैबिट बना हुआ है। उसके चेहरे पर अचानक ही एक स्माइल आ जाती है। वुशान ये देखता है
और बस लांजान को ही देखते रह जाता है। लांजान जब देखता है कि ऊशियान उसे किस तरह देख रहा है, वो स्माइल करना बंद कर देता है। ऊशियान जब ये देखता है तो कहता है, लांजान, तुमने हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम बहुत ही अच्छे लग रहे थे स्माइल करते हुए। लांजान कुछ नहीं कहता। वो लोग कंदेल को छोड़कर विश मांगते हैं। ऊशियान, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई है, और विश मांग रहा था, और लांजान ऊशियान को देख रहा था। अब सभी लोग वहाँ से जाने लगे थे। लांजान भी जाने को मुड़ जाता है। वो एक ही कदम आगे बढ़ा था, लेकिन अचानक ऊशियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे पलटकर ऊशियान को देखता है, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि तुमने मुझे रोका क्यों। ऊशियान लांजान को खींचते हुए अपने साथ एक खाली जगह पर बड़े से पत्थर के पास ले आता है। लानवांगजी उसे क्वेश्चनिंग आइज से देख रहा था। ऊशियान कहता है, लांजान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लांजान कहता है, क्या कहना चाहते हो विंग? ऊशियान कहता है, लांजान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज नहीं कह पाया तो न जाने मैं आगे ये कह पाता कि नहीं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है लांजान, वो भी पहली नज़र में ही। यह कहते हुए ऊशियान लांजान के करीब आने लगता है और लांजान अपने कदमों को पीछे करने लगता है। ऊशियान के शब्दों से लांजान पूरी तरह शॉक था। वो पीछे बढ़ते बढ़ते उस पत्थर से टकरा जाता है। ऊशियान उसके बहुत ही करीब आ जाता है। वो अपने एक हाथ को लांजान के चीक्स पर रखता है और लांजान की नज़रों में ही देखते रहता है। वो उसकी नज़रों में देखते हुए उसके फेस के करीब उसके लिप्स की ओर झुकने लगता है। लांजान ऊशियान की आंखों में ही देख रहा था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वैसे भी वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऊशियान लांजान के फेस के बहुत ही करीब आ चुका था। ऊशियान की वार्म ब्रीथ लांजान को अपने फेस पर फील हो रही थी और बिना एक पल देरी किए ऊशियान ने अपने लिप्स लांजान के लिप्स पर रख दिए और लांजान की आंखें इससे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऊशियान अपने हैंड्स को लांजान के वेस्ट के अराउंड रैप करके उसे अपने बहुत करीब खींच लेता है, अपने से बिल्कुल सटा लेता है। फिर धीरे से अपने लिप्स को मूव करने लगता है। ऊशियान अपनी आंखों को बंद किए लांजान को किस किए जा रहा है, लेकिन लांजान वो ऊशियान के इस एक्शन से बिल्कुल स्टिफ था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो किसका रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा था। लांजान के लिए ये सब नया था। उसने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया है। उसे लगा, नहीं, ये सब गलत है, ये करना सही नहीं है। वो ऊशियान से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। वो अपने हैंड्स को ऊशियान के चेस्ट में रखकर ऊशियान को अपने से दूर करने लगता है, लेकिन वो ऊशियान की पकड़ से छूट ही नहीं पाता। वो थोड़ी देर ऐसा ही रहता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि ऊशियान की पकड़ ढीली पड़ रही है, वो ज़ोर से ऊशियान को धक्का देता है। ऊशियान इस सडन पुश से अनबैलेंस हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और अपनी वाइडन आइज से लांजान को देखने लगता है। लांजान थोड़े गुस्से में कहता है, विंग, ये क्या कर रहे थे तुम? ऊशियान कहता है, लांजान, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कहाँ किया? तुम्हें ये पसंद नहीं आया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लांजान के दिल में तूफान चल रहा था। ऊशियान के इस सडन कन्फेशन से और इस स्ट्रेंज बिहेवियर से वो अपने ही फीलिंग में उलझा है। उसे वक्त चाहिए। उसे अपने आप को पहले शांत करना है। वो ऊशियान की ओर एक नज़र देखता है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ऊशियान को लांजान का इस तरह बिना कुछ कहे जाना अच्छा नहीं लगता। वो आगे बढ़कर लांजान को बैक हग कर लेता है और अपने लिप्स को लांजान के नेक में रख लेता है। लांजान इससे काँप जाता है। ऊशियान लांजान के नेक में ममल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे सवालों के जवाब दो। बिना मेरे सवाल के जवाब जाने मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह कहकर ऊशियान लांजान को अपनी बाहों में टाइटली जकड़ लेता है और उसके नेक में किसेस करने लगता है। लांजान की धड़कनें तेज हो गई थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अपने आप को ऊशियान से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। ऊशियान इसे महसूस करता है तो वो लांजान को उसके नेक में शक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरा इस तरह छूना पसंद नहीं? बोलो ना लांजान, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन मुझे तुम्हें इस तरह प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें। ऊशियान बस इतना ही कह पाता है और अगले ही पल वो ज़मीन पर था। लांजान को पता नहीं क्या हुआ और उसने ऊशियान को अपने पूरे फोर्स से धक्का दे दिया
और इस बार वुशियान इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। वो अपने आप को नहीं संभाल पाया और नीचे गिर गया। लांजान अब पलटकर वुशियान को देखता है, जो कि ज़मीन पर गिर गया है और उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर ही है। लांजान को ये देखकर खुद के ही एक्शन पर शौक लगता है कि उसने ये क्या किया। वुशियान अपनी नज़रों को ज़मीन से अब लांजान की ओर करता है। लांजान को वुशियान की आंखों में हर्ट साफ नज़र आ रहा था। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वुशियान अपना हाथ उसके सामने कर देता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वुशियान अब एक नज़र लांजान को देखता है और बिना कुछ बोले वहाँ से लांजान को क्रॉस करके चला जाता है। लांजान ये देखता है तो वो उसे आवाज़ लगाता है, विंग रुको, लेकिन वुशियान नहीं रुकता। थोड़ी आगे जाने पर वुशियान की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। उसकी आंखें रेड है और उनमें हर्ट साफ नज़र आ रहा है। मतलब वुशियान ने जो सोचा था वो गलत है। लांजान उसे वैसे नहीं चाहता जैसे कि वुशियान उसे चाहता है। इतने दिन वो बस इसी गलतफहमी में जीता रहा कि लांजान भी उसे चाहता है। वो अपने एक हाथ से अपने आंसू को साफ करता है और वहाँ से चला जाता है और लान वांगजी बस अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। वो बहुत देर तक वहीं खड़ा रहता है और सब कुछ सोचता है कि अभी क्या क्या हुआ। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या किया। उसने वुशियान को खुद से दूर धक्का दिया। वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसे वुशियान से बात करनी होगी। वो वहाँ से स्टूडेंट क्वार्टर की ओर बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेन गेट के पास ही उसे जांग यानली और जांगचिंग दिख जाते हैं, लेकिन वुशियान उनके साथ नहीं था। वो उनके पास जाता है। जांगचिंग और जांग यानली लान वांगजी को वहाँ देखते हैं। लान वांगजी झुककर दोनों को ग्रीट करता है। दोनों भी उसे ग्रीट करते हैं। जांग यानली कहती है, हांगुंजुन आप यहाँ, क्या बात है? लान वांगजी थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन उसे जानना है कि वुशियान कहाँ है, तो वो पूछ ही लेता है, राजकुमारी जांग विंग कहाँ है? जांग यानली कहती है, हांगुंजुन आशियान तो पहले ही चला गया। लान वांगजी कहता है, पहले ही चला गया? चंचिन कहता है, हाँ, वो हमें बिना अपने साथ लिए एक चिट्ठी लिखकर चला गया कि मैं जा रहा हूँ। जांग यानली कहती है, चैंग शांत हो जाओ, ज़रूर उसे कुछ काम आ गया होगा, वरना वो ऐसा नहीं करता। हांगुंजुन क्या आपको आशियान से कोई काम था? लान वांगजी कहता है, नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर लान वांगजी दोनों को झुककर वो करता है और वहाँ से चला जाता है। जांगचिंग कहता है, सिजे ये हांगुंजुन विभूषण को क्यों पूछ रहे थे? जांग यानली कहती है, नहीं पता, चलो अब हमें भी चलना चाहिए, शाम तक हमें वहाँ पहुँचना है। दोनों ही लान क्लान से अपने क्लान के लिए निकल जाते हैं और लान वांगजी भारी मन के साथ वापस अपने क्वार्टर में आ जाता है। पता नहीं उसका दिल इतना क्यों घबरा रहा है। रात हो जाती है। लान वांगजी अपने बेड पर लेटा हुआ है। उसके फिंगर उसके लिप्स पर हैं और वो उस पल को याद कर रहा है जब वुशियान के लिप्स उसके लिप्स पर थे। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वो मन में कहता है, वो मुझसे प्यार करता है। क्या मैं भी उससे प्यार करता हूँ? मैंने क्या कर दिया? वुशियान कहाँ हो तुम? दूसरे दिन लांजान अपने अंकल और गागा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग उसी किसान के बारे में बात करते हैं जिसकी बॉडी उन्हें मिली थी। वो तीनों ये तो समझ ही गए थे कि हो ना हो इसमें वैन कबीले का हाथ है। इस तरह लोगों को कठपुतलियाँ बनाना, उन्हें आगे के लिए सतर्क रहना चाहिए। अपने अंकल और गागा से मिलने के बाद लान वांगजी वापस से अपनी ड्यूटीज़ में लग जाता है और यहाँ जांग क्लान में वुशियान अपनी पहले की तरह ज़िंदगी में आ गया था, लेकिन उसका दिल का हाल पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो लांजान को देखना, उसको टीज़ करना, उसके साथ फ्लर्टी बातें करना, किसी बहाने से उसे छूना, सब कुछ मिस किया करता था। वो लांजान को कभी नहीं भूला, ये जानते हुए कि लांजान उसके लिए सेम फीलिंग नहीं रखता जैसे कि वो लांजान के लिए रखता है। वुशियान का दिल लांजान को भुला नहीं पा रहा, ना ही वो कभी उसे भूल पाएगा, क्योंकि वुशियान तो लांजान से बेइंतहा प्यार करता है और लांजान अब उसकी ज़िंदगी बन गया है। लांजान के लिए प्यार वुशियान के दिल से कोई तभी मिटा सकता है जब उसकी मौत होगी, वरना लांजान को उसकी यादों को वुशियान के दिल से हटाना वुशियान के खुद के बस की बात नहीं है। वुशियान लोटस तालाब के किनारे पर घास पर लेटकर अपनी आंखों को बंद करके बस लांजान को ही याद कर रहा था। तभी उसे एक जांग डिसिपल बुलाने आता है। वो कहता है, राजकुमार वे आपको जांग फॉरेन बुला रही हैं। वुशियान अपनी आंखों को खोलकर उस जगह से उठ जाता है और महल की ओर बढ़ जाता है।
महल पहुंचकर वो सीधे मेन हॉल की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है मैडम यू ने अगर उसे बुलाया है तो किसी काम के लिए या कोई ऑर्डर देने के लिए बुलाया होगा। तो मैडम यू के कमरे में जाना तो बेफिजूल है, और ना ही वहाँ जाने का सवाल उठता है, क्योंकि ऊशियान जानता है कि मैडम यू उसे खास पसंद नहीं करती। वो उसे अपने कमरे के आसपास क्या अपने बच्चों से भी दूर रखने की कोशिश करती हैं। चैंग चैंग तो उसकी माँ की बात मान जाता है और ऊशियान से सिर्फ काम के रिगार्डिंग ही बात करता है, ज़्यादा उससे नज़दीकियाँ नहीं रखता। लेकिन जांग यानली वो अपनी माँ की बात नहीं मानती। वो वुशियान से भी बात करती है और उसका ख्याल भी रखती है। और अंकल जियांग, वो वुशियान को यहाँ तो ले आए, उसे एडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन मैडम यू ने इस बात के लिए उन्हें ज़िंदगी भर ताने दिए और वो अपनी वाइफ के आगे कुछ नहीं कह पाए। कुल मिलाकर वुशियान की ज़िंदगी में जियांग यानली ही है जो उससे प्यार करती है। कुछ दिनों बाद वो भी यहाँ से चली जाएगी। फिर वुशियान बस लांसान की यादों को ही अपना घर बना लेगा, क्योंकि उसकी लाइफ के दो प्रीसियस पर्सन, एक तो जियांग यानली और दूसरा लांसान। वुशियान हॉल में आ जाता है जहाँ पर सभी मौजूद हैं, जांग फैमिया, मैडम यू, जांग चेंग, जांग यानली। वो उन्हें ग्रीट करता है। जांग फैमिया उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। वुशियान उनके पास वाली जगह में जाकर बैठ जाता है। जांग फैमिया कहते हैं, वुशियान, तुम जानते हो 1 महीने बाद तुम्हारी बहन की शादी है। इसी वजह से हम सभी को जिनक्लान निकलना है। इस पर मैडम ये तुरंत कहती है, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर रहकर क्लैन के मैटर को संभालेगा और क्लैन को संभालेगा। वैसे भी वहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। जांग यानली कहती है, माँ, लेकिन वुशियान परिवार का हिस्सा है, उसका वहाँ होना ज़रूरी है। मैडम यू इस पर कहती है, वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, वो बस एक सर्वेंट का बेटा है, जिसे तुम्हारे बाबा ने सर पर चढ़ा रखा है। जांग फैमिया कहते हैं, ये मत भूलो, मैंने उसे अडॉप्ट किया है, वो जियांग चेंग से बड़ा है, वो जियांग क्लान का बड़ा राजकुमार है। मैडम यू कहती है, बहुत ही अच्छे से जानती हूँ मैं आपका इस नौकर के बेटे के प्रति प्रेम। आप इसे इतनी शिद्दत से अपना बेटा मानते हैं कि ये भूल जाते हैं कि अपना खुद का बेटा भी है, जो इस जियांग क्लान का क्लैन लीडर बनने वाला है। आपका बस चले तो आप इसे ही इस क्लान का क्लैन लीडर बना दें। जांग फैमिया कहते हैं, शांत हो जाओ, वुशियान हमारे साथ जाएगा, ये मेरा फैसला है। मैडम यू कहती है, और मैं नहीं चाहती कि वो हमारे साथ जाए, ये मेरा फैसला है। जांग फैमिया और कुछ कहते उससे पहले ही जांग चेंग कहता है, बाबा, माँ सही कह रही है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जांग चेंग के मुँह से अपनी माँ की भाषा सुनने पर जांग यानली और जांग फैमिया डिसबिलीव में उसकी ओर देखते हैं। जांग चेंग के ऐसा कहने की एक वजह यह भी है कि वो नहीं चाहता वुशियान वहाँ जाए और लान वांगजी से मिले, क्योंकि लान वांगजी और वुशियान की नज़दीकियाँ जांग चेंग को पसंद नहीं आती। उन दोनों में से कोई और आगे कुछ कहता, वुशियान अपनी जगह से खड़ा होता है, जो कब से अपनी नज़रें नीचे करे इन सब की बातें सुन रहा था। आए दिन ये होता रहता है, और उन सभी की बातों का टॉपिक वुशियान ही होता है। वुशियान कहता है, सेक्ट लीडर जियांग फॉरेन, मुझे माफ़ कीजिए, मैं शादी समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाऊँगा। 15 दिन बाद मैं जियांग सेक्ट के आसपास के गांव जाया करूँगा, क्योंकि वहाँ से अजीब घटनाओं की शिकायतें आ रही हैं, तो मुझे वहाँ जाना होगा, इसलिए मैं इस समारोह का हिस्सा नहीं बन पाऊँगा। यह कहकर वुशियान उन्हें ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है, और जांग फैमिया बस अपना सर शेक करते रह जाते हैं। जांग यानली बस अपने आशन को ज़्यादा देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू है। वो किसी से बिना कुछ कहे, बिना किसी को ग्रीट करे वहाँ से चली जाती है। मैडम यू जब ये देखती है तो वो उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहती है, यानली, ये क्या शिष्टाचार है? क्या तुम जिन क्लान में हमारा नाम डुबोना चाहती हो, बिना ग्रीट किए तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? लेकिन यानली उनके इतना कहने पर भी नहीं रुकती। मैडम यू गुस्से से कहती है, न जाने क्या दिखता है तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उस विभीषण में, जो उसके लिए यानली मेरे बेटे से रिस्पेक्ट करके चली गई। लेकिन जो भी हो, इससे मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। जांग फैमिया हमेशा की तरह शांत रह जाते हैं। वो बस हेल्पलेसली बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। वुशियान वहाँ से निकलकर अपने क्वार्टर की ओर जाने लगता है। तभी उसे पीछे से यानली की आवाज़ आती है, आशन रुको। वुशियान पीछे पलटता है और कहता है, श्रीजय, क्या हुआ आप यहाँ? जांग यानली कहती है, वुशियान के सर पर हाथ फेरते हुए, आशियान, क्या तुम माँ की बात से अपसेट हो? वुशियान कहता है, नहीं सिजे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लेता, क्योंकि
मैं जानता हूँ कि मैडम यू मुझे पसंद नहीं करती। ऊशियान अपने हानफू से एक बॉक्स को निकालता है और उसे यानले की ओर बढ़ा देता है। यानले उसे देखती है और कहती है, आशियान ये क्या है? ऊशियान कहता है, सीजे ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा। यानले उसे हाथ में लेती है और उसे ओपन करती है। वो देखती है कि उसमें वाइट जेड की हेयर पिन थी। यानले को वो हेयर पिन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो एक्सपेंसिव भी लग रही थी। यानले कहती है, आशियान ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये तुमने कहाँ से लिया? ऊशियान कहता है, गूसू से। यानली उसे हाथ में लेते हुए कहती है, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे आशियान की पसंद इतनी अच्छी हो सकती है ओमेगास के लिए हेयर पिन चूज़ करने में। ऊशियान एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है, ये मेरी पसंद नहीं है, ये तो लांजान। ये कहकर ऊशियान शांत हो जाता है। यानली ये सुनकर उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या? किसकी पसंद है? ऊशियान कहता है, वो सीजे ये हेयर पिन आपके लिए लांजान ने चूज़ करने में मेरी मदद की थी। यानली ने लानवांगजी के नाम पर ऊशियान के फेस पर जो सिकन आई उसे नोटिस कर लिया था। वो कहती है, आशियान क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारे और हांगवनजुन के बीच कुछ हुआ है? ऊशियान कहता है, नहीं सीजे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जंग यानली कहती है, जब हम क्लाउड रिसोर्सेज से लोटस पियर आ रहे थे तब हांगवनजुन तुम्हें ढूंढ रहे थे, जब तुम पहले ही यहाँ आ गए थे। ऊशियान कहता है, सीजे सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत होइए। लांजान को बस मुझे बाय बोलना होगा, इसीलिए मुझे ढूंढ रहा होगा। यानली कहती है, ठीक है, अगर कोई बात हो जो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता सकते हो। ऊशियान कहता है, जी सीजे। अब ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। ऊशियान को अब उन गांवों में जाना था जहाँ से शिकायतें आई थी। वो उन गांवों के लिए निकल जाता है। उन गांव की समस्याएं इतनी बड़ी नहीं थी, बस कुछ स्पिरिट थे जो गांव के लोगों को परेशान किया करते थे। ऊशियान के लिए उन्हें पकड़ना बहुत ही आसान था। वो रोज़ दिन में जाता और रात होते क्लान में वापस आ जाता। ऐसे ही वो एक दिन एक गांव पहुंचता है। जब वो उस गांव की समस्या को हल करने के बाद वापस अपने क्लैन को लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक जगह पर जाती है और वो थोड़ी देर वहीं रुक जाता है। वहाँ एक जगह पर लकड़ी के एक तख्ते पर गूसू लिखा हुआ था और वो एक रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। वो गूसू जाने का रास्ता है। ऊशियान फिर उससे अपनी नज़रें हटाकर वापस से अपने क्लैन के रास्ते पर जाने लगता है, लेकिन उसके पैर फिर रुक जाते हैं। वो पलटकर गूसू के रास्ते की ओर देखता है। अब हम यहाँ से देखते हैं जियांग क्लान का सीन, जहाँ पर सभी डिनर के लिए बैठे हुए हैं। तभी जियांग फमिया ऊशियान को वहाँ ना पाकर कहते हैं, यानली ऊशियान कहाँ है? यानली कहती है, बाबा वो ऊशियान का संदेश आया था, वो आज उसी गांव में रुकने वाला है। समस्या हल नहीं हुई है तो वो कल ही आ पाएगा यहाँ पर। जियांग फमिया कहते हैं, ठीक है। और मैडम यू, वो बस अपना मुंह बनाती है। जैंगचंग को तो ऊशियान से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब हम यहाँ से सीधा देखते हैं लान क्लान। रात के 10 से ज़्यादा बज चुके हैं। सभी लोग सोए हुए हैं। जिंगसी जो कि लानवांगजी का क्वार्टर है, वहाँ का सीन देखते हैं। क्वार्टर में पूरी तरह अंधेरा है और लानवांगजी शांति से अपने हैंड को अपने चेस्ट में रखकर सो रहा है। तभी खिड़की के पास चांद की रोशनी में एक परछाई नजर आती है। कोई शख्स खिड़की से अंदर की ओर आ जाता है। वो विवुशान था। वो अपने हाथ के एक तलिस्मान को लानवांगजी की ओर थ्रो करता है और एक दूसरे तलिस्मान को कमरे की ओर थ्रो करता है, जिससे पूरे रूम में रोशनी हो जाती है। ऊशियान लानवांगजी को देखता है जो पीसफुली सो रहा है। ऊशियान लांजान की ओर बढ़ने लगता है। वो लांजान के साइड में बेड पर बैठ जाता है और लांजान के खूबसूरत चेहरे को देखता रहता है। ऊशियान ने लांजान पर एक ऐसे तलिस्मान का इस्तेमाल किया है जिससे लांजान गहरी नींद में चला गया है। वो अब जल्दी नहीं उठेगा। ऊशियान लांजान को देखते हुए अपने हाथ से लांजान के फेस को टच करने लगता है। लांजान, क्या कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरी नज़रें तुमसे हट ही नहीं पाती। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। यह कहकर ऊशियान नीचे झुककर लांजान के फॉरहेड पर किस करता है। वो वहीं उसी बेड पर लांजान के साइड में लेट जाता है, लांजान के करीब, और लांजान को देखते रहता है। लांजान, तुम्हें पता है इतने दिनों से मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें जो नहीं देख पाता था। और देखो, आज तुम मेरे पास हो, लेकिन आज भी मैं सोना नहीं चाहता। तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ।
तुम्हारा चेहरा अपनी नज़रों में उतार लेना चाहता हूँ ताकि मैं बाकी के दिन अच्छे से सो पाऊँ। ओशान अपनी फिंगर को लाजान के फॉरहेड से उसके नोज़ से उसके लिप्स तक लाता है। लाजान के लिप्स पर उसकी फिंगर रुक जाती है। उसे वो पल याद आ जाता है जब उसने लाजान के इन लिप्स को पहली बार टच किया था। उसका गला उस किस के बारे में सोचकर सूख जाता है। वो लाजान के लिप्स से फिंगर हटाकर सीधा स्ट्रेट लेट जाता है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। उसका मन लाजान को देखकर बहुत कुछ करने का हो रहा है। वो हेड टर्न करके लाजान को देखता है। वो धीरे धीरे उसकी ओर पलटने लगता है और उसके ऊपर आने लगता है। वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। ओशान अपना सारा बॉडी वेट लाजान के ऊपर रख देता है। वो लाजान के ऊपर पूरी तरह लेट गया था। ओशान लाजान के लिप्स को देखता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो बिना किसी देर के सोते हुए लाजान के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे किस करने लगता है। वो बहुत ही हंगर के साथ लाजान को किस कर रहा है, जैसे कि वो कब से इसके लिए तड़प रहा था। थोड़ी देर किस करने के बाद ओशान लाजान से दूर होता है। वो लाजान के इनर लेयर्स को थोड़ा सा लूज करता है और उसे लाजान के शोल्डर से गिरा देता है। ओशान के सामने लाजान की मिल्की वाइट स्किन, उसका शोल्डर विजिबल था। ओशान उसकी नेक की ओर झुक जाता है। ओशान को लाजान के सैंडलवुड फेरोमोन महसूस होते हैं। वो लाजान की खुशबू में ही मदहोश हो जाता है। वो लाजान की नेक को स्निफ करने लगता है। लाजान, तुम्हारी फ्रेग्रेंस मुझे पागल कर रही है। यह कहकर ओशान लाजान के नेक में किस करने लगता है। लाजान की नेक ओशान के स्लाइबर से पूरी तरह वेट हो चुकी थी। वो उसके नेक से लेकर उसके शोल्डर तक उसे किस करता है। ओशान कहता है, लाजान, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बहुत सारा प्यार करूं, लेकिन क्या करूं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यह कहकर ओशान अपने फेस को लाजान के नेक में छिपा लेता है और अपने आंसू को बहने देता है, जो इस ख्याल से ओशान की आंखों में आ गए थे कि लाजान उससे प्यार नहीं करता। ओशान बहुत देर ऐसे ही लाजान के ऊपर लेटा रहता है। उसकी फ्रेग्रेंस को इनहेल करता है। लाजान को अपने करीब महसूस करता है। वो अपना सर लाजान के नेक से ऊपर कर उसके चेहरे को देखता है। वो लाजान के ऊपर से उठ जाता है और बेड पर बैठ जाता है। वो लाजान की कंडीशन को देखता है जो उसने ख़राब कर दी है। ओशान लाजान के रोब को पूरी तरह सही करने के बाद एक आखिरी बार नीचे झुककर उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसके बाद उसके लिप्स पर किस करता है और फिर उस रूम की रोशनी को बुझाकर लाजान की बॉडी से वो तलिस्मान हटाकर विंडो के थ्रू जिंक्से से बाहर चला जाता है। ओशान का मन नहीं मान रहा था लाजान को देखे बिना, इसलिए वो यहाँ गुस्सू आ गया। सुबह 5 बजे लाजान की जब नींद खुलती है तो उसे अपनी जिंक्से में कुछ तो अजीब महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, उसे ओशान के फेरोमोन महसूस हुए। क्या वो ओशान को सपने में देख रहा था या वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है ओशान के बारे में। लाजान अपना सर शेक करता है और बात लेने कोल्ड पॉन्ड चला जाता है और यहाँ ओशान सुबह ही जैंगलैंड पहुँच चुका था। वो सीधे अपने क्वार्टर चला जाता है। अपने क्वार्टर में जाकर वो सीधा बेड पर लेट जाता है। वो रात भर सोया नहीं है। वो लाजान के उसी चेहरे को याद करते हुए तुरंत ही नींद की आगोश में चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं। उसके बाद फिर से ओशान गुस्सू नहीं गया। यानी कि शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। सभी जिनक्लान जाने की तैयारी कर रहे थे। लाजान लान कुरैन और लान शिचन के साथ बैठा हुआ था। लान कुरैन कहते हैं, शिचन, जिनक्लान तुम ही चले जाना शादी के समारोह में, मुझे सेक्ट के कुछ काम है। लाजान जब सुनता है शादी, वो भी जिनक्लान में, तो उसके दिमाग में पहला ख्याल जांग यानली और जिनजिसवान की शादी का ही आता है। मतलब क्या विंग भी जिनक्लान आएगा? वो अचानक से कह देता है, भाई। लान शिचन लान वांगजी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ वांगजी। लान वांगजी कहता है, भाई क्या मैं आपके साथ जिनक्लान आ सकता हूँ? यह सुनकर लान कुरैन और लान शिचन दोनों ही शौक होते हैं, क्योंकि वांगजी ने कभी भी किसी भी दूसरे सेक्ट के समारोह में रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन लान शिचन थोड़ा सा समझ गए थे। वो कहते हैं, हाँ वांगजी, तुम चल सकते हो, हम कल ही निकलेंगे, अपनी तैयारी कर लेना। लान वांगजी कहता है, जी भाई। दूसरा दिन होते ही लान वांगजी और लान शिचन जिनक्लान की ओर निकल जाते हैं। लान वांगजी के दिल में थोड़ी सी
एक खुशी थी कि वो वुशियान से बात कर पाएगा, उसे उस दिन के बारे में समझाएगा। लेकिन उसका ये सोचना व्यर्थ जाता है जब जिन क्लान आकर जंग याली से उसे पता चलता है कि वुशियान तो यहाँ आया ही नहीं। लान वांगजी के मन में ये सवाल उठता है, क्या क्या वेइंग उसकी वजह से यहाँ नहीं आया। जिनलिन ताई से लान वांगजी को हताश लौटना पड़ता है। शादी के दूसरे दिन ही लान वांगजी और लान शचन वापस लान क्लान आ गए थे। 4 महीने हो गए हैं लान वांगजी को वुशियान को देखे, उसकी बातों को सुने। इसी बीच ये खबर सामने आती है कि छोटे छोटे कबीलों पर वैन कबीले ने आक्रमण कर दिया है और उन्हें बर्बाद कर रहा है, और आगे आगे उनका निशाना जाने माने बड़ी कबीले होंगे। ये खबर सुनकर सभी कबीलों में हड़कंप मच गया था। तभी सभी क्लान में वैन क्लान का ये स्क्रॉल पहुंचता है कि सभी कबीलों के राजकुमारों को वैन क्लान उपस्थित होना है अध्ययन के लिए। कुछ कबीलों ने अपने क्लैन पर संकट ना आए इसी वजह से ये बात मान लिया था, लेकिन लान कबीला जो खुद व्याख्यान कराता है उन्हें ये बात रास नहीं आई और वैंशु ने क्लाउड रिसोर्सेज में आग लगा दी। लान शिचिन को अपने क्लैन के ग्रंथों के साथ भागना पड़ा और लान कुरैन और भी डिसिपल को लेकर कोल्ड केव में छिप गए। मजबूरन लान वांगची को कोल्ड केव से बाहर आना पड़ा और वैंशु के साथ वैन कबीला जाना पड़ा। मैडम यू ने जंग चेंग और वुशियान को दोनों को ही वैन कबीला भेज दिया था। सभी लोग वैन कबीले के ग्राउंड में खड़े हुए थे। नी होइशांग, जिंजिशवान, वुशियान, जैंग जैंग, म्या म्या सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, और भी राजकुमार और राजकुमारियाँ। तभी वेंचाओ सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड की ओर ही आ रहा था। उसके साथ वैनकिंग भी थी। सभी की नज़र वेंचाओ पर जाती है। वेंचाओ जो कि एक घटिया स्माइल के साथ नीचे आ रहा था, वो सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आ ही गए तुम लोग। आना तो था ही, वरना तुम्हारे कबीलों का हाल भी बाकी कबीलों की तरह होना था। और हाँ, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, लेकर आओ उसे। सभी लोग कंफ्यूज थे कि वेंचाओ किसकी बात कर रहा है। तभी सभी की नज़र पीछे जाती है। वुशियान भी पीछे देखता है तो वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ दूर से लान वांगजी चलकर आ रहा था और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है। वुशियान की मुट्ठियाँ कस जाती है। आखिर क्या किया है उन लोगों ने लाजन के साथ। लाजन आकर वुशियान के साइड वाले रो में खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र सामने थी, वो इधर उधर नहीं देख रहा था। वुशियान लाजन को देख रहा था। वो उससे पूछना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। और यहाँ वेंचाओ, उसकी नज़र लान वांगजी पर अटक चुकी थी। वो अपनी लस्टफुल निगाहों से लान वांगजी को देख रहा था, और वुशियान वेंचाओ की लाजन के लिए जो लस्ट है उसे अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके कबीले के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता, और ना ही मैडम यू का कोई और मौका देना चाहता है उस पर सवाल उठाने का। इसीलिए वो अभी तो अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखता है। वेंचाओ लान वांगजी के पास आता है और कहता है, एक घटिया स्माइल के साथ कहता है, लान वांगजी, इतना कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी में इन सब का ज़रा भी असर नहीं पड़ा, मानना पड़ेगा। तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया गया है। ये सुनकर लान वांगजी का हाथ उसके बेचन पर टाइट हो जाता है और वुशियान टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक लंबी सांस लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर अब इस वेंचाओ ने कुछ और कहा तो शायद वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए, वो इसकी जान ना ले ले। वेंचाओ अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहता है, चलो आज सभी अपने अपने क्वार्टर में जाओ और हमारे वैन क्लैन के रूल को पढ़कर आना। कल यहीं पर मुलाकात होगी। और हाँ लान वांगजी, तुम रात में मेरे कक्ष में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुम नहीं आए तो मेरे सिपाही तुम्हें ले आएंगे। यह कहकर वेंचाओ एक स्मृति के साथ वहाँ से चला जाता है और वुशियान का खून खौल रहा था वेंचाओ की इन सब बातों से, लेकिन लान वांगजी सामने ही देखता रहता है, वो कुछ नहीं कहता। अब रात का सीन देखते हैं। वुशियान अपने और जियांगचेंग के कक्ष से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे जियांगचेंग की आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हमारे क्लान के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने? वुशियान की मुट्ठियाँ कस जाती है। वो बिना जियांगचेंग की ओर देखे कहता है, जियांगचेंग, मैंने कहा था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे हमारे क्लान पर सवाल उठे। यह कहकर वुशियान उस रूम से बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं लान वांगजी के क्वार्टर। लान वांगजी के क्वार्टर में लाजन अपने क्वार्टर के अंदर मेडिटेशन कर रहा है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो अपनी जगह से उठता है और जाकर डोर ओपन करता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ
वैन सोल्जर्स हैं। वो वैन सोल्जर्स कहते हैं, हमारे साथ चलो, राजकुमार वेंचाओ ने तुम्हें बुलाया है। लानवांगजी कुछ नहीं कहता और उनके पीछे जाने लगता है। वो लोग लानवांगजी को एक बड़े से रूम के सामने ले आते हैं। वो लोग वहीं रुक जाते हैं और लानवांगजी से कहते हैं कि अंदर जाओ। लानवांगजी उस डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि पूरा रूम खाली है। फिर उसकी नज़र वेंचाओ पर जाती है, जो बेड पर अपनी एक ही इनर लेयर को पहने, अपने हाथ में शराब के प्याले को पकड़े बड़े ही शान से बैठा हुआ है। उसकी नज़रों से ही पता चल रहा था कि उसके इरादे लानवांगजी को लेकर बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वेंचाओ लानवांगजी की ओर एक स्मित के साथ देखते हुए कहता है, लानवांगजी, यहाँ आओ। लानवांगजी वहीं खड़ा रहता है। वेंचाओ इस बार ऊंची आवाज़ में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? या तुम उन लान डिसिपल के बारे में नहीं सोचना चाहते जो हमारे पास है? क्या तुम्हें उनकी जान प्यारी नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लानवांगजी अपने कदमों को वेंचाओ की ओर आगे बढ़ाने लगता है। वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेंचाओ अपनी नज़रों से लानवांगजी को ऊपर से नीचे तक देखता है। वेंचाओ अपने बेड से खड़ा होता है और लानवांगजी के करीब आते हुए कहता है, सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे जैसा खूबसूरत ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा, और आज तुम्हारी इस खूबसूरती का स्वाद लेना चाहता हूँ मैं। तुम्हारा क्लान तो जल गया, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी करके तुम्हें मैं अपना ओमेगा बना लूँ? क्या कहते हो? यह कहकर वेंचाओ अपने हाथ को लानवांगजी के फेस की ओर बढ़ाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लानवांगजी को छू पाता, वो पीछे बेड पर गिर चुका था। और यहाँ एक पेपरमैन वेंचाओ के कक्ष के दरवाजे से उड़ जाता है। लानवांगजी को समझ नहीं आया कि यहाँ हुआ क्या। उसकी नज़र वेंचाओ पर पड़ी, जिसके क्लॉथ्स पर एक चीज़ लगी हुई थी, जिसे लानवांगजी बहुत ही अच्छे से जानता है। वो कहता है, वेंग। वेंचाओ के कपड़ों पर एक तलिस्मान लगा हुआ है और लानवांगजी जानता है कि ये किसका है। वो एक छोटी सी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी अपने उसी क्वार्टर में वापस आ जाता है जो उसे रहने को दिया गया था। वो उस क्वार्टर के अंदर चला जाता है और हुशियान दूर से लानवांगजी को देख रहा था। अब वो जब देखता है कि लानवांगजी ठीक है, वो भी अपने क्वार्टर लौट जाता है। अगले दिन वेंचाओ बहुत ही देर से उठता है। जब उसकी एक कॉन्क्यूबाइन, जो कि वेंचाओ की वाइफ की सर्वेंट हुआ करती थी और आजकल वो वेंचाओ की पसंदीदा ओमेगा बनी हुई है अपनी रातें बिताने के लिए, वो उसे जगाने आती है। वेंचाओ जब जागता है तो वो अपने पास लानवांगजी की जगह वांग लिंगजाओ को देखता है। वो कहता है, तुम यहाँ तो लानवांगजी को होना था ना? और वो कहाँ गया? तभी वहाँ मौजूद एक सैनिक बताता है कि राजकुमार, आप कल ज़्यादा नशे में होने के कारण सो गए थे और तभी वो ओमेगा यहाँ से चला गया। जब हम आपको उठाने आए तो आप गहरी नींद में थे, तो आप उठे ही नहीं। वांग लिंगजाओ जब ये सुनती है किसी और ओमेगा के बारे में तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है, अच्छा हुआ जो ये नशे में सो गए और वो ओमेगा यहाँ से चला गया। लेकिन वेंचाओ वो ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। बड़ी ही मुश्किल से तो एक तो लानवांगजी उसके पास आया था और उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वो सो गया। वो अपने साइड में रखे शराब के जार को जोर से ज़मीन पर पटकता है और कहता है, लानवांगजी, कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो क्या हुआ? आज कैसे बचोगे तुम? ये सुनकर वांग लिंगजाओ गुस्से से कहती है, राजकुमार, आप उस ओमेगा को छोड़िए और हमें बाहर चलना है। सभी क्लैन के राजकुमार इकट्ठा हो गए हैं, क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए? वेंचाओ कहता है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, हम चल रहे हैं। और हम नीचे उसी ग्राउंड का सीन देखते हैं। आज भी सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। लानसान अपने साइड में देखता है जहाँ थोड़ी दूर पर हुशियान खड़ा हुआ है। हुशियान को जब लगता है कि लानसान उसे देख रहा है, वो एक बार अपना हेड टर्न करके लानसान की ओर देखता है। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिलती हैं। हुशियान लानसान की इन गोल्डन आइज में ही खो जाता है। तभी दोनों का ध्यान एक आवाज़ से टूटता है। वो एक वैन सैनिक था जो वेंचाओ के आने का ऐलान कर रहा था। हुशियान और लानसान दोनों ही अब सामने की ओर देखते हैं। वेंचाओ फिर से उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेंचाओ लानवांगजी के पास आता है और धीरे से कहता है, कल तो तुम बच गए थे, अब आज कैसे बचोगे? ये कहकर वेंचाओ कनिंग स्माइल के साथ अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और हुशियान वो वेंचाओ की
उसने वेंचाओ की बातों को सुना। वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वेंचाओ की नज़र जब वुशान पर जाती है तो वो वुशान को अपने आप को इस तरह घूरते देखता है। वेंचाओ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहता है, अभी वुशान, बहुत ही सुना है तुम्हारे बारे में। तुम जियांगक्लान क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा में आते हो। यह सुनकर जियांगचेंग के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी मुठ्ठियां कस जाती है। वेंचाओ आगे कहता है, तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग अल्फा क्यों ना हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम अभी किसके सामने खड़े हो और कितने लाचार हो तुम सभी। ये कहकर वेंचाओ पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी एक डिसिपल वेंचाओ के पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है। ये सुनकर वेंचाओ अपनी आंखें बंद करता है और एक इरिटेटेड फेस बनाता है, जैसे कि वो बात उसे पसंद नहीं आई हो। वो लानवांग जी की ओर देखता है और सोचा था कि आज इस लानवांग जी को छूने का मौका मिलेगा। ये लानवांग जी आसानी से हाथ में आता ही नहीं है, हर बार बच जाता है। वेंचाओ अब सभी की ओर देखते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमें एक गुफा को ढूंढने जाना है और तुम लोग उस गुफा का पता लगाओगे, इसलिए सभी लोग बिना किसी चालाकी के मेरे पीछे आओ। वैन सोल्जर सभी को घेर लेते हैं और वेंचाओ के पीछे चलने लगते हैं। वो लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। शाम होने वाली है, अंधेरा हो रहा है। लानवांग जी सभी से आखिरी में चल रहा है क्योंकि वेंसू ने उसके पैर में मारा था, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा है। वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है। तभी लानवांग जी देखता है कि उसके सामने एक हाथ है। वो नजरें ऊपर करता है तो वो जियांगचेंग था, जिसने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया था। जियांगचेंग कहता है, राजकुमार लान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लानवांग जी जियांगचेंग से आगे बढ़ते हुए कहता है, धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जियांगचेंग लानवांग जी को रोकते हुए कहता है, लेकिन आपको चलते नहीं बन रहा है, मैं आपकी मदद करता हूँ, क्या मैं आपको गोद में। जियांगचेंग के आगे बोलने से पहले ही लानवांग जी कह देता है, नहीं, मैंने कहा आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वेंचाओ ने आपको इस तरह देख लिया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यह कहकर लानवांग जी आगे चला जाता है और जियांगचेंग लानवांग जी को जाते हुए देख रहा था। सभी लोग बहुत ही आगे बढ़ गए थे। लानवांग जी उनके पीछे आ रहा था। तभी अचानक लानवांग जी का पैर मुड़ जाता है और वो चेहरे के बल नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो गिरता नहीं है, बल्कि उसे महसूस होता है कि किसी का हाथ उसकी वेस्ट पर है, जिसने उसे गिरने से बचा लिया। वो अपने फेस को ऊपर करके उस शख्स को देखता है तो उसकी आइज 2 पेयर ऑफ सिल्वर आइज से मिलती है। वुशान लानवांग जी को सीधा खड़ा करता है और वो लांजान के चेहरे को देख रहा था। जैसे ही लांजान सीधा खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन नजर आई। वुशान शायद कुछ समझ गया। वो नीचे झुका और लांजान के उस पैर को जो मुड़ा था उसे थोड़ा सा उठाकर अपने घुटनों पर रख लिया। लानवांग जी वुशान को देख रहा था। वुशान लांजान के पैर को टच करता है जहां वो मुड़ गया था। इससे लांजान कोई आवाज तो नहीं करता, लेकिन उसके हाथों की पकड़ वुशान के शोल्डर पर टाइट हो जाती है और उसकी आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। वुशान लांजान के चेहरे को देखता है। वो समझ गया कि लांजान के पैरों पर मोच आई है और उसे दर्द हो रहा है। वो लांजान के पैर को धीरे से नीचे रख देता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। लांजान इससे अपनी आंखें खोलकर वुशान को देखता है। वुशान लांजान की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे पैर में मोच आई है, ऊपर से तुम्हारा पैर पहले से ही दर्द में है और चलकर अगर उसी पैर में जोर दोगे तो आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें चलना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वुशान अभी तक लांजान की नज़रों में ही देख रहा था। लांजान कोई जवाब नहीं देता, बस वुशान से अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वुशान 2 कदम लांजान के करीब आता है और अपने एक हाथ को लांजान के वेस्ट पर रखता है। लांजान अपनी पलकें भी ऊपर नहीं करता। वुशान नीचे झुकता है और लांजान को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। लांजान अपने हैंड्स वुशान के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और अपनी नज़रों को ऊपर कर वुशान की ओर करके देखता है। वुशान एक नज़र लांजान को देखता है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग आगे बढ़ चुके थे। अंधेरा होने वाला है। वुशान और लांजान दोनों ही शांति से आगे बढ़ रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्हें सभी लोग नजर आने लगते हैं जो एक नदी के किनारे पर रुके हुए हैं। वुशान थोड़ा दूर रुककर
सभी की नज़रों से बचकर लालसान को एक बड़े से पत्थर पर धीरे से बैठा देता है। लेकिन दो लोगों की नज़र उन पर पड़ चुकी थी, एक तो जंग चंग और दूसरा वैन किंग कब से वुशान को ही इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वो उसे दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अभी उसने वुशान और लान वांगजी को साथ देखा। उसने ये भी देखा कि कैसे वुशान ने लान वांगजी को गोद में उठा रखा था और जंग चंग का फेस गुस्से से लाल हो गया था। लान वांगजी को वुशान की गोद में देखकर ऐसा वो करना चाहता था, लेकिन लान वांगजी ने उसे साफ मना कर दिया था। वुशान लान वांगजी को शांति से उस पत्थर पर बैठाता है और कहता है, लानसान, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लानसान नोट करता है और वुशान वहाँ से चला जाता है लानसान के लिए पानी लाने। लानसान वुशान को देख रहा था, तब उसे नहीं लगा था कि वुशान उससे बात भी करेगा उस इंसिडेंट के बाद, लेकिन विंग उसने तो उसकी मदद की। लानसान को बहुत पहले ही यह महसूस हो गया है कि उसके दिल में वुशान के लिए प्यार है और वो प्यार वो वुशान को देना चाहता है। थोड़ी देर में वुशान पत्ते को फोल्ड करके उसमें पानी लेकर आ गया था लानसान के लिए। वो अपने हाथों से लानसान को पानी पिला देता है। तभी दोनों लानसान और वुशान को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वुशान पीछे पलटता है तो वहाँ वैन किंग खड़ी हुई थी। लानसान ने भी उसे देखा। अनटेम्ड की तरह वुशान और वैन किंग इसमें इतने क्लोज नहीं होंगे, ठीक है। उनमें बस एक दो बार काम की बात हुई है, बस इसी वजह से। वुशान कहता है, वैन किंग तुम यहाँ। तभी वुशान की नज़र पीछे की ओर जाती है जहाँ से दूर से वैन चाओ इन्हें ही देख रहा था। वुशान कहता है, वैन किंग तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा हमारे पास रुकना ठीक नहीं है। वैन किंग अपने पॉकेट से एक दवा निकालती है और आगे करते हुए कहती है, इससे हमंजन की चोट ठीक हो जाएगी। वुशान थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन वो उसे ले लेता है क्योंकि अभी लानसान को ठीक करना ज़रूरी है। ज़्यादा देर तक दर्द में नहीं रहने दे सकता वो लानसान को। वुशान कहता है, धन्यवाद वैन किंग। वैन किंग बस नोट करती है। वुशान कहता है, अब तुम्हें जाना चाहिए। वैन किंग एक बार वुशान को देखती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ वैन सैनिक और सभी लोग उसी गुफा को ढूंढ रहे थे। जिंजीस वान तंग आकर वैन चाओ से कहता है, जो कि वांग लिंग जाओ के साथ अपनी आशिकी में बिजी था। जिंजीस वान कहता है, रात होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वैन चाओ कहता है, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें वो गुफा ढूंढना होगा। जिंजीस वान कहता है, लेकिन इतने अंधेरे में हम कैसे उसे ढूंढे। वैन चाओ कहता है, वो मुझे नहीं पता। तभी वुशान थोड़ा आगे आकर एक तलिस्मान निकालता है और उसे थ्रो कर देता है। सभी लोग उस तलिस्मान को ही देख रहे थे कि वो कहाँ जा रहा है। वो तलिस्मान एक दूर पहाड़ी पर जाकर रुक जाता है। वहाँ पर एक ब्लैक होल सा नजर आ रहा था। वो गुफा का एंट्रेंस था। वैन चाओ ये देखकर खुश होता है। वांग लिंग जाओ कहती है, राजकुमार गुफा मिल गई। वैन चाओ कहता है, चलो सभी लोग उस गुफा की ओर चलो। सभी लोग ना चाहते हुए भी उस गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। उन लोगों के थोड़ा आगे जाने के बाद वुशान पलटकर वापस से लानसान को देखता है और उसके पास आता है। वो धीरे से उसे वापस से अपनी बाहों में उठा लेता है। वो लानसान की ओर देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। लानसान हाँ में अपना सर हिला देता है। वुशान लानसान को लेकर आगे बढ़ जाता है। वे दोनों उन लोगों को फॉलो करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग गुफा के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जिंजीस वान फिर से पूछता है, यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ आए किस लिए हैं। वैन चाओ कहता है, हम उस राक्षस को पकड़ने आए हैं जो नीचे उस पानी के अंदर रहता है। सैनिकों, रस्सी लाओ, हमें इस पहाड़ी के नीचे उतरना है। सभी लोग रस्सी के सहारे उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। सबसे पहले वैन चाओ जाता है, उसके बाद एक एक करके सभी लोग नीचे उतरने लगते हैं। जंग जंग एक बार पलटकर वुशान को देखता है जिसकी गोद में लानसान है, और फिर वो भी जाने लगता है। वुशान रस्सी के पास आता है और धीरे से लानसान को नीचे उतारता है और कहता है, लानसान तुम यहीं रुकोगे या। लानसान कहता है, मैं भी नीचे चलूंगा, मैं खुद से चल लूंगा। यह कहकर वो एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके पैर में जोर से दर्द होता है। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन वुशान उसे पकड़कर तेजी से अपनी ओर खींच लेता है। लानसान वुशान के चेस्ट से हिट होता है। वुशान थोड़ा गुस्से से कहता है, लानसान ये क्या कर रहे थे, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। लानसान अपना सर ऊपर करके वुशान को देखता है। वुशान कहता है, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ,
यह कहकर वुशियान लाजान के हाथों को अपने नेक के चारों ओर रैप कर लेता है और लाजान को वेस्ट से पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठा लेता है और अपने से सटा लेता है, क्योंकि वुशियान की हाइट ऊंची थी लाजान से। और वुशियान कहता है, मुझे टाइटली पकड़े रहना। लाजान नोट करता है। वुशियान आगे बढ़कर उस रस्सी को पकड़ लेता है। वुशियान को चलने में ज़्यादा परेशानी ना हो, इसी वजह से लाजान अपने आप को थोड़ा सा उठाकर वुशियान को हग कर लेता है। वुशियान अब और भी अच्छे से लाजान को पकड़ लेता है। लाजान का चेहरा वुशियान के नेक के पास था। उसे वुशियान के फेरोमोन महसूस हो रहे थे। थोड़ी देर में वुशियान लाजान को सेफली नीचे ले आता है। वो लाजान को सहारा देते हुए उन सभी के पास आ जाता है जो उस तालाब को देख रहे हैं और उस क्रिएचर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वैसा ही होता है जैसा अनटेम्प्ड में देखा था। जब लाजान ने देखा कि वो क्रिएचर वुशियान पर हमला करने वाला है तो उसने वुशियान को पीछे धक्का दे दिया और उस क्रिएचर के दांत लाजान के पैरों में लग गए थे। वुशियान ये देखता है तो जल्दी से लाजान को अपनी गोद में उठाता है और वही खाली जगह में चला जाता है जहाँ की वो क्रिएचर नहीं आ पाता। वुशियान लाजान को धीरे से नीचे बैठाता है और उसके पैर को देखने लगता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। वुशियान कहता है, लाजान तुम क्यों बीच में आए? क्या हाल कर लिया है अपने पैर का? लाजान, जिसके चेहरे पर पेन साफ नजर आ रहा था, वो कुछ नहीं कहता। वुशियान जल्दी से कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करके उसके पैर को ट्रीट करने लगता है। वो बिना परमिशन के लाजान के फॉरहेड से रिबन लेकर उसे उसके पैर में बांध देता है। लाजान उसे रोकना चाहता था लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। वुशियान पास में ही आग जलाता है क्योंकि उसे पता है लाजान को ठंड लग रही है। फिर वुशियान उस दवा को निकालता है जो वैन किंग ने उसे लाजान के लिए दी थी और वो लाजान के पैरों में लगाना शुरू कर देता है। लाजान वुशियान को ही देख रहा था। तभी अचानक लाजान ने वुशियान के उस हाथ में अपने फिंगर को ले गया जिसमें दवा थी। इससे वुशियान लाजान की और कंफ्यूजिंगली दिखता है। लाजान उसमें से थोड़ी सी दवा लेकर वुशियान के चेस्ट में लगा देता है जहाँ पर वो बर्निंग मार्क था जो वुशियान को म्याम्या को वांगलिंग जाओ से बचाते हुए लगा था। वुशियान इससे एक दर्द भरी आह करता है और कहता है, लाजान दर्द हो रहा है? लाजान कहता है, जानता हूँ। वुशियान ये सुनकर स्माइल करता है और लाजान के साइड में दीवार से टिक कर बैठ जाता है। लाजान कहता है, तुम्हें हर जगह आगे होने की जरूरत नहीं है। वुशियान कहता है, लाजान तुमने देखा ना, वो ओमेगा म्याम्या, उसके इतने सुंदर चेहरे को वो वांगलिंग जला देती। इस पर लानवांग जी अजीब एक्सप्रेशन से वुशियान को देखता है। वुशियान इन एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता कि लाजान गुस्सा है, लेकिन किस बात पर? लाजान थोड़ी एंग्री वॉइस में कहता है, उस ओमेगा की खूबसूरती तुम खराब होते नहीं देख सकते, इसलिए अपने आप को चोट पहुंचाई। वुशियान समझ नहीं पा रहा कि लाजान इतना गुस्सा क्यों है। क्या उसे खुशी नहीं हुई कि वुशियान ने उस ओमेगा के फेस को जलने से बचा लिया? वुशियान कहता है, लाजान अगर वो म्याम्या के चेहरे को जला देती तो उसका निशान कभी उसके चेहरे से नहीं जाता। लाजान कहता है, तुम्हारी बॉडी से भी ये निशान कभी नहीं जाएंगे। वुशियान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका चेहरा तो बच गया ना। वैसे भी योद्धा के लिए ये निशान गर्व से दिखाने के होते हैं। ये कहते हुए वुशियान लाजान को देखता है जो अभी भी गुस्से से ही उसे देख रहा था। वुशियान कहता है, लाजान तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लाजान इस पर अपनी नज़रों को वुशियान से हटाकर आग की ओर कर लेता है। उसे वुशियान के मुंह से किसी और ओमेगा की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। वुशियान लाजान को देखता है। वुशियान कहता है, लाजान अब तुम्हें सोना चाहिए, शायद 9 से ज़्यादा बज चुके होंगे। लाजान अपने सर को दीवार पर टिका देता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वुशियान देखता है कि लाजान सो गया। वो अपने अपर लेयर को लेकर लाजान पर उड़ा देता है और खुद भी उसके साइड में अच्छे से बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरे दिन जब वुशियान की नींद खुलती है तो उसे अपने शोल्डर पर कुछ वेट महसूस होता है। वो जब अपने हेड को टर्न करके देखता है तो देखता है कि लाजान उसके शोल्डर पर सर रखकर सो रहा है। वो अपनी नज़रों को नीचे लाजान के फेस की ओर करता है। वुशियान उसके फेस में ही खो जाता है। न जाने क्या है लाजान के फेस में। जब भी वो उसे गौर से देखता है उसके जहन में एक ही ख्याल आता है, क्या कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? वुशियान धीरे से अपने दूसरे हाथ को ऊपर करता है और लाजान के फेस पर आए उन बालों को दूर करने लगता है जो शायद लाजान की नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो लाजान के बालों को उसके चेहरे से हटाने में इतना खो गया था कि उसका ध्यान इस पर नहीं गया कि लाजान जाग गया है
और वो वुशान को ही देख रहा है। वुशान के हाथ अचानक ही रुक जाते हैं जब उसकी नज़र लांसान पर पड़ती है। वो अपने हाथ को पीछे करने लगता है, लेकिन लांसान उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लेता है। वुशान इस पर लांसान की ओर देखता है। आज उसे लांसान की आंखें कुछ अलग लग रही थी। लांसान अपने हेड को वुशान के शोल्डर से थोड़ा सा उठाकर वुशान की ओर अपने फेस को बढ़ाने लगता है। दोनों की आइज एक दूसरे की आइज में ही लॉक थी। थोड़ी देर बाद कुछ हुआ जो वुशान के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि लांसान के लिप्स वुशान के लिप्स पर थे। वुशान की आंखें इससे बड़ी बड़ी हो गई थी। क्या ये उसका सपना है जिसमें लांसान उसे किस कर रहा है? लेकिन थोड़ी देर बाद जब लांसान उसे किस करना बंद नहीं करता तो वुशान समझ जाता है कि यह सपना नहीं है। लांसान सचमुच उसे किस कर रहा है। लांसान अपने हैंड को वुशान के चेस्ट को टच करते हुए उसके शोल्डर तक ले जाता है। वुशान इसे महसूस कर अपनी आंखें बंद करता है और अपने कांपते हुए हाथों को लांसान के वेस्ट को पकड़ लेता है और अपने भी लिप्स को मूव करने लगता है। जैसे जैसे उनका किस आगे बढ़ रहा था, वुशान लांसान को अपने करीब करते जा रहा था। थोड़ी देर बाद लांसान को अब सांस की जरूरत थी, लेकिन वुशान को देखकर लग रहा था कि वो अभी पीछे नहीं हटना चाहता। लांसान अपने हैंड से वुशान के शोल्डर पर टैप करता है। वुशान लांसान से थोड़ा सा दूर होता है। लांसान बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वुशान भी। वुशान के मन में लांसान को लेकर बहुत से सवाल चल रहे थे। अभी जो हुआ वो लांसान ने क्यों किया, और लांसान वुशान के मन के इन सवालों को समझ गया था। वो वुशान के हाथ को पकड़ता है और अपनी नज़रों को नीचे रखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वुशान कहता है, किस लिए? लांसान कहता है, उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था। वुशान कहता है, तो फिर अभी मुझे दूर क्यों नहीं किया? इनफैक्ट अभी तुम मेरे करीब आए थे, मेरे बहुत करीब। लांसान वुशान की नज़रों में देखता है और कहता है, क्योंकि वुशान कहता है, क्योंकि क्या? लांसान कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। विंग, मुझे ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी, जब मैं तुम्हें देख नहीं पाता था, तुमसे मिल नहीं पाता था। अंदर ही अंदर घुट रहा था मैं कि मैंने तुम्हारे साथ वो कैसे किया। मुझे माफ़ कर दो। वुशान यह सुनकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, फिर से कहो। लांसान कहता है, मुझे माफ़। वुशान कहता है, ये नहीं जो तुमने पहले कहा वो। लांसान कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वुशान लांसान को खींचकर टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है। लांसान भी वुशान को हग कर लेता है। वुशान कहता है, क्या ये सच है? तुम मेरे पास हो, तुम मुझसे प्यार करते हो लांसान। लांसान कहता है, ये सच है विंग। वुशान लांसान को टाइटली हग करते हुए कहता है, अगर ये सच है तो मुझे तुम्हें महसूस करने दो। लांसान, ऐसे ही मेरी बाहों में रहो। लांसान कहता है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के एम्ब्रेस में रहते हैं। लांसान वुशान से थोड़ा अलग होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल करते हैं। वुशान वैसे ही दीवार से टिके हुए लांसान को एक साइड से हग कर लेता है और कहता है, तुम्हारे बिना ये महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे लांसान। तुमसे मिलने का बहुत मन किया करता था। लांसान कहता है, तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं तुमसे मिलने जिनक्लान भी आया था राजकुमारी जियांग की शादी में, लेकिन तुम तो जिनक्लान आए ही नहीं। तुम वहाँ क्यों नहीं आए थे? क्या मेरी वजह से? वुशान एक आ भरता है और कहता है, तुम मैडम यू को जानते हो ना, उन्होंने मुझे शादी में शामिल होने से मना कर दिया था। इस पर लांसान शॉकिंगली वुशान की ओर देखता है। वुशान कहता है, क्या हुआ? लांसान कहता है, क्या सेक्रेटरी जियांग, राजकुमार जियांगटिंग और राजकुमारी जियांग ने उन्हें समझाया नहीं? उन्हें कुछ नहीं कहा? वुशान कहता है, लांसान, जियांग सेक्ट में मेरी सिजे ही है जो मुझसे प्यार करती है, मेरी केयर करती है। अंकल जियांग मैडम यू के आगे कुछ नहीं कह पाते, और जियांगचेंग, उससे मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सिजे मैडम यू के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाती, इसलिए मैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, और ना ही चाहता था कि वो मेरी वजह से परेशान हो। मैंने खुद ही मैडम यू से शादी में शामिल होने से मना कर दिया था, ये कहकर कि कुछ गांव की शिकायतों को सॉल्व करने मुझे जाना होगा। और ये बात सच भी थी, मुझे सचमुच जाना था। तो फिर मैं अपने काम में लग गया, और एक दिन मुझे गुस्सा जाने का। यह कहकर वुशान रुक जाता है। लांसान वुशान के चेस्ट से अपना सर ऊपर करके उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, गुस्सा जाने का क्या? वुशान कहता है, कुछ नहीं लांसान। लेकिन लांसान उन्हीं सस्पिशियस नज़रों से वुशान को देख रहा था। लांसान कहता है, विंग, क्या छिपा रहे हो? वुशान कहता है,
एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ। कुछ भी तो नहीं। लाजन कहता है, अच्छा तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि मुझसे कुछ नहीं छिपा रहे। ऊशान लाजन की आंखों में नहीं देखता। लाजन ऊशान के कॉलर के रोब्स को टाइटली पकड़ता है और उसे अपने सामने करते हुए कहता है, सच सच कहो, क्या छिपा रहे हो? ऊशान बड़ी बड़ी आंखों से लाजन को देख रहा था। लाजन जो कि अभी अभी उसका ओमेगा बना है, वो इतना उतना वाइल्ड कब से हो गया? ऊशान एक आह भरता है और उसे अब बताना ही होगा, क्योंकि उसका ओमेगा बनने से पहले ही लाजान जो डिसेंट और एलिगेंट हुआ करता था, उसका ओमेगा बनने के बाद इतना खतरनाक हो चुका है। वो कहता है, वो एक गांव से जब मैं वापस जियांगक्लान जा रहा था तो वहाँ मैंने गोशु जाने का रास्ता देखा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने जियांगक्लान संदेश भेज दिया कि मैं कल कल जियांगक्लान आऊँगा, आज इस गाँव में ही रुकूंगा। और फिर मैं उस गाँव से गोशु चला गया तुम्हें देखने। लाजन कहता है, तो क्या तुमने मुझे देखा? ऊशान हाँ में सर हिलाता है। लाजन कहता है, कैसे? क्या तुम जिंगशे में आए थे? ऊशान कहता है, हाँ मैं जिंगसी में आया था। लाजन कहता है, तो फिर मुझे पता क्यों नहीं चला? ऊशान इस सवाल पर लाजन से अपनी नज़र चुरा रहा था। लाजन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ऊशान के फेस को पकड़कर अपनी ओर करता है और कहता है, विंग सच सच बताओ कि तुम जिंगसी में आए और मुझे पता क्यों नहीं चला? ऊशान कहता है, लाजन वो मैंने तुम पर एक तलिस्मान का उपयोग किया था जिससे तुम गहरी नींद में चले गए थे। लाजन कहता है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने वेंचाओ के साथ किया था। ऊशान इस पर बड़ी बड़ी आंखों से लाजन को देखता है। तुम्हें कैसे पता? लाजन कहता है, मैंने वो तलिस्मान उसके क्लॉथ में देख लिया था। ऊशान के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं। वो कोल्ड वॉइस में कहता है, लाजन अगर मैं वेंचाओ के साथ वो नहीं करता तो क्या तुम उसे अपने आप को छूने देते? लाजन इस पर कुछ नहीं कहता। ऊशान की आंखें रेड हो जाती है। वो लाजन की वेस्ट को टाइटली पकड़कर तेजी से अपनी ओर खींच लेता है और अपने से बिल्कुल चिपका लेता है। दोनों का फेस बहुत ही ज़्यादा करीब था। लाजन देख सकता था कि ऊशान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। ऊशान फिर से कहता है, लाजन जवाब दो, क्या तुम उसे खुद को छूने देते? लाजन ना में अपना सर हिला देता है। ऊशान अपने फेस को झुकाकर लाजन की नेक में किस करता है और एक बाइट करते हुए कहता है, मैं ऐसा होने भी नहीं देता। अगर वो तुम्हें जरा सा भी छूता तो कल का सूरज नहीं देख पाता। जिसने भी तुम्हें टच करने की कोशिश की, मैं उसका हाथ काटकर उसकी बॉडी से अलग कर दूंगा, चाहे वो वेंचाओ हो या फिर जियांगचेन। यह कहकर ऊशान लाजन की आंखों में देखता है, जिसमें शौक साफ नजर आ रहा था। ऊशान एक स्मित करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता जियांगचेन क्या सोचता है तुम्हारे बारे में? मैंने आज भी देखा, वो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाह रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो तुमने मना कर दिया, वरना मैं क्या करता मुझे खुद नहीं पता। ये ऊशान ने बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन से कहा था। और दूसरी तरफ लाजन ऊशान के इस रूप को देखकर शॉक था। ये उसके विंग से पूरी तरह अलग लग रहा था। लाजन इससे ज़्यादा और कुछ सोच नहीं पाया, क्योंकि ऊशान ने उसे धीरे से अपने गोद में ले लिया था, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसके इंजर्ड लेग को कुछ ना हो। लाजन को गोद में लेने के बाद ऊशान लाजन को अपने से और भी ज़्यादा करीब करते हुए उसके फेस के पास आकर अपने लिप्स को लाजन के पूरे फेस में टच कराते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, कोई तुम्हें देखे मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं, तो तुम्हें छूना बहुत ही दूर की बात है। तुम्हारी ये लिप्स, तुम्हारी पूरी बॉडी, इन सब पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें छूने का सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारे शरीर के एक एक कतरे को छूने का सिर्फ मेरा हक है। यह कहकर ऊशान लाजन के नेक में किस करने लगता है। ऊशान की ये सब बातें और उसके इस ऑब्सेसिव एक्ट को देखकर लाजन एक तरफ तो बिल्कुल फ्रीज था और दूसरी तरफ उसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। उसकी बॉडी में गूज़बम्प्स आ रहे थे। उसे नहीं पता था कि ऊशान इतना ज़्यादा उसके लिए पागल है, लेकिन ऊशान की इन डराने वाली बातों से भी लाजन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऊशान उसके साथ कर ही ऐसा रहा था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। लाजन अपने नेक एरिया को ऊशान के सामने और भी ज़्यादा विजिबल कर देता है और ऊशान के हेड को अपने नेक में और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है। उसके लिप्स पर बस विंग का नाम था। लाजन बस विंग का नाम एन्चांट कर रहा था। ऊशान
ऊशान इससे और भी ज़्यादा ट्रिगर हो रहा था। ऊशान अपने हैंड्स को लाजन के वेस्ट बेल्ट की ओर ले जाता है और एक झटके में उसे ओपन कर देता है। इससे लाजन के इनर रोप्स लूज हो जाते हैं। वो लाजन के शोल्डर के रोप्स को उसके शोल्डर से गिरा देता है और लाजन के मिल्की वाइट शोल्डर को किस करने लगता है। वो एक हर्ष के वॉइस में कहता है, लाजन, तुम्हारी ये नेक और शोल्डर मुझे तुम्हारी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें छूने की इच्छा जगाते हैं। ये मेरी कमज़ोरी है। ऊशान लाजन के शोल्डर पर छोटे छोटे बाइट करने लगता है। लाजन एक सेडक्टिव वॉइस में वेइंग का नाम लेता है। वो दोनों एक दूसरे में इतने खोए थे कि उन लोगों को होश ही नहीं था कि लाजन का पैर तो इंजर्ड है। लाजन एक दर्द भरी आवाज़ करता है। ऊशान का ध्यान अब जाकर लाजन के पैर पर जाता है। ऊशान कहता है, लाजन, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारा पैर तो इंजर्ड है। लाजन कहता है, कोई बात नहीं। ऊशान कहता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? लाजन कहता है, बस थोड़ा ही। ऊशान कहता है, लाजन को ठीक से ज़मीन पर बैठाते हुए, मेरे पास और भी दवाई बची है, वो मैं तुम्हें लगा देता हूँ। लाजन नोट करता है। ऊशान लाजन को वनकिंग की दी हुई दवाई लगा देता है और वो भी वहीं पर उसके पास बैठ जाता है। लाजन कहता है, विंग। ऊशान कहता है, लाजन कहता है, क्या हम उस क्रिएचर से लड़ सकते हैं? ऊशान कहता है, हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। लाजन नोट करता है और फिर वही होता है। ऊशान और लाजन साथ में उस क्रिएचर को मार देते हैं। लाजन ऊशान के लिए वंगशान सॉन्ग प्ले करता है। अब हम देखते हैं जियांग लान का सीन। ऊशान जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने अपनी श्रीजे को देखता है, जो प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फहरा रही थी। ऊशान एक स्माइल करता है और कहता है, श्रीजे, आप यहाँ? याली कहती है, राजकुमार जिन ने मुझे बताया कि तुम उस गुफा में फंस गए हो, तो मैंने राजकुमार जिन को और चैंग को तुम्हें लेके आने को भेजा और फिर मैं भी जिन कबीले से यहाँ आ गई। चलो अब उठो और ये सूप पियो। ऊशान स्माइल करता है और उठकर बेड पर बैठ जाता है। याली अपने हाथों से उसे सूप पिलाती है। तभी ऊशान को कुछ याद आता है। वो कहता है, सिचे, लाजन वो वहाँ पर नहीं था। जंग याली से पहले ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो अपने कबीले लौट गए हैं। मैंने उनसे कहा था कि हमारे साथ जियांग कबीला चलिए, वहाँ कुछ दिन रुकिए, लेकिन मेरी बात उन्हें फिजूल लगती है क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बातों को सुनते हैं। इतने बड़े कबीले का राजकुमार होने के बाद भी तुम जैसे एक मामूली कल्टीवेटर के साथ रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। यह सुनकर ऊशान की मुठ्ठियाँ कस जाती है। जंग याली कहती है, चैंग, क्या कह रहे हो? चैंग अपनी आइज़ को रोल करता है और कहता है, गलत कहाँ कह रहा हूँ? आपको नहीं लगता कि लानोंग जी हमेशा इसके पीछे ही लगा रहता है? जंग याली कहती है, चैंग, कि तुम लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल गए हो? हांगुन जुन है वो, कल्टीवेशन वर्ल्ड के पावरफुल ओमेगा। अपने गुस्से में अपने शिष्टाचार को मत भूला करो। इससे पहले कि और बात तो हो पाती, ऊशान वहाँ से उठता है और बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जंग याली कहती है, चैंग, तुम हमेशा माँ की बातों में क्यों लग जाते हो? चंगचिंग कहता है, लेकिन सुजे, माँ सही ही तो कहती है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमारी खुशियाँ छीनने आते हैं। पहले इसकी माँ थी जिसने हमारी माँ और बाबा के बीच गलतफहमियाँ पैदा की, और अब ये है जो मेरी खुशियाँ चाहता है। जंग याली कहती है, क्या कहा तुमने? तुम आखिर माँ की बातों पर विश्वास करते हो। बाकी लोगों की बातें तुम्हें फिजूल लगती हैं, उन पर तुम विश्वास नहीं करते। ये माँ की गलतफहमी है जो उन्हें लगता था कि बाबा आशन की माँ को पसंद करते हैं, जबकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। और तुमने कहा कि वो तुम्हारी खुशियाँ छीन रहा है। तुम लोग कभी उसे खुशियाँ देते ही खाओ जो वो तुम्हारी खुशियाँ छीनेगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ माँ की बातें माननी है तुम्हें। तुम कभी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम ऊशान से कम स्ट्रांग हो, और उसी जेलसी में तुम उसे ठीक से ट्रीट नहीं करते। ये उसकी मेहनत है जिस पर तुम सवाल उठा नहीं सकते। इतना कहकर याली वहाँ से चली जाती है और जंगचिंग अपनी कसी हुई मुट्ठियों को खोलता है, जो उसके सिज्जे की बातें सुनकर टाइट हो चुकी थी। वो अपने साइड में रखे गमले को जोर से धक्का देता है। वो गमला नीचे गिर जाता है। सब लोग उसी का नाम क्यों लेते हैं? किसी सेक्ट का राजकुमार ना होने पर भी लोगों के मुंह से बस विभूषण का नाम ही निकलता है। ऊशान वहाँ से निकलकर लोटस पॉन्ड की ओर आ गया था और वहाँ जाकर तालाब के किनारे लेट जाता है। हर बार की तरह जब भी उसका मन इस तरह उदास होता है या उसे लाजन की याद आती है, लाजन की याद तो उसे अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही है।
वो हमेशा इसी तरह यहाँ पर आ जाया करता है। इसके बाद वही सब होता है जो हमने अनटाइम्ड में देखा, कैसे वेंस सभी कबीलों पर हमला करते हैं और सभी को अपने अंडर कर लेते हैं। लोटस पेयर जल जाता है, मैडम यू और जांग फैमिली की मौत हो जाती है और जांग चिंग इस बार फिर इन सब का जिम्मेदार वुशान को ही ठहराता है। और भी वुशान, वो तो 3 महीने से गायब है, उसका कोई पता नहीं। और लान वांगजी और जांग चिंग उसे ही ढूंढ रहे थे और फिर उन्हें विवुशान मिल जाता है जब वो वेंजाओ को ख़त्म कर देता है। लेकिन वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। वो लांसान को अवॉइड करता था और सभी को वेनरॉन की मौत के समय यह पता चलता है कि वुशान डेमोनिक आर्ट परफॉर्म करता है और इस वजह से सभी लोग उसे इससे दूर रहने का और डेमोनिक आर्ट को परफॉर्म ना करने का दबाव डालते हैं। और जांग चिंग को वुशान की वजह से अपने क्लैन पर उंगली उठना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो तो चाहता था कि वुशान को अपने क्लैन से बाहर निकाल दे और होता भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि वुशान वेंस को सेव करने के लिए उन्हें लेकर बेरलमॉन्ट चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी क्लैंस के बीच क्या हुआ, क्या बातें हुई, इन सब से अनजान वुशान सभी वेंस को लेकर बेरलमॉन्ट आ गया था और लान वांगजी वुशान को रोकने गया था, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाया और अपने क्लैन में आने के बाद उसे सक्लूजन में रहने की पनिशमेंट भी मिली अपने अंकल के द्वारा। कुछ दिन बीत चुके थे। बेरलमॉन्ट में लोगों ने अपना घर बसाना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पर इस तरह का माहौल तो बना चुके थे कि वहाँ पर रह सके। और वहीं वुशान, वो अपनी केव से बाहर बहुत कम ही आता था। अगर कुछ काम हो, जैसे कि सब्जियों को मार्केट में सेल करना हो, तभी वो बाहर आकर वेनिंग के साथ मार्केट जाया करता था। बाकी टाइम वो अपनी केव में ही रहा करता था। वो ज़्यादा बातें किसी से नहीं करता था क्योंकि वो थोड़ा गुस्सैल हो चुका था, कुछ तो उसके इस डेमोनिक एनर्जी के इफ़ेक्ट से और ज़्यादा इस वजह से क्योंकि वो अपने दिल के करीब इंसान को नहीं देख पा रहा था, उसके ओमेगा को नहीं देख पा रहा था और उसे इस बात की बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। वो शराब पीकर और लासन को याद करके ही अपने दिल को बहलाया करता था। और यहाँ दूसरी तरफ कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ और ही चल रहा है। कुछ सेक्ट लीडर पावर के लालच के लिए पागल हो रहे हैं, तो कोई इंसान किसी इंसान के लिए पागल हो रहा है जो पावर के पीछे है। उनमें जिन क्लान सबसे आगे है, जो किसी भी तरह वुशान से उस टाइगर शील्ड को लेना चाहते हैं। और जियांग चेंग, वो लान वांगजी को पाना चाहता है और उसने ये काम बहुत पहले ही कर दिया है। जियांग चेंग ने लान कुरन को ये बात बता दी है कि विभूषण लान वांगजी को चाहता है। इससे पहले कि वो लान वांगजी के साथ कुछ करे, आपको लान वांगजी को उस डेमोनिक कल्टिवेटर से सेव करने के बारे में सोचना चाहिए। लान कुरन डेमोनिक आर्ट से नफरत करते हैं। वो अपने नेफ्यू के लिए विभूषण को तो कभी भी नहीं चुनेंगे और इसी का फायदा जियांग चेंग ने उठाया। उसने लान कुरन से अपने और लान वांगजी की शादी की बात की और लान कुरन ने इसके लिए हाँ कह दिया। अब हम देखते हैं लान कुरन में लान सेचुन अपने अंकल के सामने खड़े हैं और अपने अंकल से बस यही कहते जा रहे हैं कि अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप वांगजी के साथ गलत कर रहे हैं। आप उसे बिना बताए उसकी शादी राजकुमार जियांग से कैसे कर सकते हैं। लान कुरन कहते हैं, श्रीचंद, मुझे तुमसे ये पूछने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि क्या मैं वांगजी का नाम उस डेमोनिक कल्टिवेटर से जुड़ने दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। 5 दिन बाद वांगजी की शादी जियांग चेंग से होगी और उसी दिन वांगजी को उसकी सक्लूजन की पनिशमेंट से बाहर लाएंगे, उसकी शादी की कुछ देर पहले, ताकि वो उस विभूषण के पीछे पागल होकर कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे। लान शेचन बस हेल्पलेसली खड़े रह जाते हैं। वांगजी को जब ये पता चलेगा तो वो क्या करेगा? अंकल ये सही नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बिरल माउंट्स में वुशान अपनी केव के अंदर था, तभी अचानक उसकी केव के डोर पर नॉक होता है। वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर वैनकिंग खड़ी थी। वुशान कहता है, तुम यहाँ? वैनकिंग कहती है, हाँ, वो मार्केट जाना है सब्जियों को बेचने और युवान के लिए कुछ कपड़े भी ले आना, यहाँ ठंड बढ़ रही है। वुशान कहता है, ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वैनकिंग नोट करके वहाँ से चली जाती है। वुशान थोड़ी देर बाद अपनी केव से बाहर आता है और वेनिंग के साथ सब्जियों को सेल करने मार्केट चला जाता है। वुशान और वेनिंग जब सब्जियों को सेल करने के बाद वापस अपने घर बेल माउंट को आ रहे थे, तभी वुशान ने कुछ सुना और वो वहीं रुक गया। वुशान ने अपना ध्यान साइड में किया। वुशान एक इंसान से कहता है, अभी आप किस बारे में बात कर रहे थे? वो इंसान वुशान को देखता है और कहता है, क्या आपको नहीं पता
लान क्लान के हंगवनजुन की शादी जंग क्लान के सेक्ट लीडर जंग चंग से आज होने वाली है। ऊशियान ये सुनकर हिल चुका था। उसकी आंखें रेड हो गई थी और गुस्से की वजह से उसके फॉरहेड की नसें उभर आई थी। वो अपने साइड में खड़े वैनिंग को देखता है और कहता है, वैनिंग तुम जाओ, मैं कहीं जा रहा हूँ। वैनिंग कहता है, लेकिन मास्टर वे। ऊशियान गुस्से से कहता है, वैनिंग मैंने कहा तुम वापस बिरोल माउंट्स जाओ, मैं रात को वापस आ जाऊँगा। यह कहकर ऊशियान तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। हम लान क्लान में देखते हैं, जियांग्स आ चुके हैं। शादी बस थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। लान कुरैन और लान शिचन जिंगसी के बाहर खड़े हैं। लान शिचन जिंगसी के डोर को नॉक करते हैं। थोड़ी देर में डोर ओपन होता है। लान वांगजी लान कुरैन और लान शिचन को अपने जिंगसी के डोर के सामने देखता है। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी तुम्हारी पनिशमेंट अब ख़त्म होती है। ये लो, इन रोब्स को पहनो और जल्दी से बाहर आओ। लान वांगजी अंकल के हाथ में रखी एक थाल को देखता है जो कि लाल कपड़े से कवर है। अंकल ने कहा कि उसके अंदर रोब्स है। उसे उसका मतलब समझ नहीं आता कि अंकल क्या कहना चाहते हैं। लान वांगजी कहता है, अंकल ये क्या है? लान कुरैन कहते हैं, ये वेडिंग रोब्स है। आज तुम्हारी शादी है। इन रोब्स को पकड़ो और इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। लान वांगजी ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो चुका था। उसकी वेडिंग, लेकिन किसके साथ? लान वांगजी कहता है, मेरी शादी? अंकल आप मेरी शादी किससे कर रहे हैं? लान कुरैन कहते हैं, जियांगजिंग से तुम्हारी शादी होने वाली है। अभी 1 घंटे में ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम जिंगसी से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर मेरे डिसिपल खड़े हुए हैं, इसलिए जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। लान वांगजी कहता है, अंकल लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लान कुरैन कहते हैं, मैंने तुम्हारी मर्ज़ी नहीं पूछी है, ना ही मैंने तुम्हारी इजाज़त मांगी है। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो रही है तो बस हो रही है। यह कहकर लान कुरैन लान वांगजी को उस थाल को पकड़ाते हैं और जिंगसी का डोर बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लान वांगजी बिल्कुल फ्रीज वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसकी शादी जियांगजिंग से? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो विंग को पसंद करता है और विंग ने उसके फॉरहेड रिबन को छुआ है, मतलब उनकी शादी हो चुकी है। वो जियांगजिंग से शादी नहीं कर सकता, उसे कुछ करना होगा। लेकिन वो इस तरह जिंगसी से बाहर नहीं जा सकता। लान वांगजी अपने हाथ में रखे उन रोब्स को देखता है, जिन्हें पहने बिना वो जिंगसी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर अंकल के डिसिपल हैं जो उसे रोक लेंगे। अगर वो इन रोब्स को पहनकर बाहर जाएगा तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल सकता है वो इस शादी से बचने का। वो इन रोब्स को पहनने वॉशरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि उसका ये सोचना कितना ज़्यादा गलत हो सकता है। लान वांगजी उन ब्राइडल हानफू को पहनकर बाहर आता है। वो जैसे ही अपनी नज़रों को सामने करता है, वो एकदम से डरकर अपने कदमों को पीछे कर लेता है, क्योंकि उसके सामने विभूषण खड़ा हुआ था, जो कि अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकल रहा है। लान वांगजी खुद को संभालता है और कहता है, विंग। ऊशियान तेजी से उसके पास आकर लान वांगजी की वेस्ट को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही ऊशियान इस जिंगसी में आया था, वो लान वांगजी को ढूंढ रहा था, और जब लान वांगजी वॉशरूम से बाहर आया तो उसे देखकर ऊशियान का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लान वांगजी रेड वेडिंग हानफू में उसके सामने खड़ा हुआ था। ऊशियान गुस्से भरी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम उस जियांगजिंग से शादी करने जा रहे हो? लान वांगजी कहता है, नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो। ऊशियान 1 मिनट करता है और कहता है, मेरे होते हुए तुम किसी और के हो जाओ, किसी और के साथ अपना नाम जोड़ो और कोई और तुम्हें छुए। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या तुम भूल गए थे कि तुम किसके हो? कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से हमेशा के लिए ये बात हटने नहीं दूंगा कि तुम किसके हो और किससे बिलोंग करते हो, कौन तुम्हें छू सकता है, किससे तुम्हारी शादी होगी। यह कहकर ऊशियान लानजान के हाथ को टाइटली पकड़ता है और उसे लेकर जिंगसी के बाहर जाने लगता है। लान वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लान वांगजी एकदम से चुप हो जाता है जब वो जिंगसी के बाहर लान कुरैन के डिसिपल को यूं ज़मीन पर गिरा देखता है। लान वांगजी कहता है, विंग क्या किया है तुमने इनके साथ? ऊशियान लान वांगजी को फोर्सफुली एक घोड़े के पास लाता है और ज़बरदस्ती लान वांगजी को उस घोड़े पर बैठाता है और ख़ुद उसके पीछे बैठ जाता है। ऊशियान कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी मरे नहीं हैं वो लोग, कुछ देर और ज़िंदा रह सकते हैं। तब तक तुम्हारे अंकल लान कुरैन भी वहाँ आ जाएंगे, तो शायद उनकी जान बच जाए।
यह वुशान बहुत ही मॉकिंग वे में कह रहा था, और इस तरह कह रहा था जैसे उसे लोगों की जान की कोई परवाह ही ना हो। और लान वांगजी वुशान की बातों को सुनकर शॉकिंगली उसकी ओर देख रहा था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यही विंग है, उसका विंग। वुशान तेजी से उस घोड़े को इलिंग की ओर ले जाता है। लान वांगजी रास्ते पर वुशान को बताने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहा है, लेकिन वुशान ने ना ही लान वांगजी की एक भी बात सुनी और ना ही उसका कोई जवाब दिया, क्योंकि उसके दिमाग में गुस्सा जो भरा हुआ है और कुछ कुछ उसकी डार्क एनर्जी की वजह से है जो उस पर हावी हो रही है। लान वांगजी किसी और का होगा, वो भी जंगचंग का। इस बात ने ही वुशान को पागल कर दिया है। वो कुछ भी सोचने समझने के मूड में नहीं है। वुशान लान वांगजी को लेकर बेरन माउंट्स आ जाता है। वेंडिंग ने मार्केट से आकर वैनकिंग को सब कुछ बता दिया था कि कैसे मास्टर वे हंगवनजुन की शादी की बात सुनकर कहीं चले गए, और वैनकिंग ये सुनकर डर गई थी कि वुशान अपने गुस्से पर कुछ भी ऐसा वैसा ना कर दे, क्योंकि वैनकिंग ने वुशान के गुस्से नेचर को परख लिया है। जो बात उसे पसंद नहीं आती या वो उस बात के खिलाफ है, अगर वही बात उसके सामने हो जाए तो वो अपने गुस्से पर कुछ भी कर जाता है। और वैनकिंग लान वांगजी और वुशान के बीच की फीलिंग को समझ गई है। वो गुस्से में लान वांगजी के साथ कुछ गलत ना कर दे। सभी वैन्स इस चिंता में बाहर ही खड़े थे जब वो वुशान को देखते हैं जो लान वांगजी को अपने साथ लेकर आ रहा है। वुशान घोड़े को रोकता है और खुद उससे उतरकर लान वांगजी को उससे नीचे उतारता है। वैनकिंग जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, वुशान, ये तुमने क्या किया? हंगवनजुन को तुम इस तरह यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वुशान जैसे वैनकिंग की बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वो लान वांगजी का हाथ पकड़ता है और केव की ओर जाने लगता है। वैनकिंग जल्दी से वुशान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वुशान। लेकिन वुशान गुस्से से उसकी ओर देखता है और अपने हाथ को उससे छुड़ाते हुए एक कोल्ड वॉइस में कहता है, वैनकिंग, मेरे और लांसान के बीच मत पड़ो। वो मेरा ओमेगा है और मेरे और उसके बीच बोलने की परमिशन मैंने किसी को भी नहीं दी है, इसलिए दूर रहो और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही मेरी केव के पास आएगा। यह कहकर वुशान लांसान के हाथ को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। वो केव के अंदर आकर केव के डोर को लॉक कर देता है। वैनकिंग और सभी वेंस वुशान के इस गुस्से से डर चुके थे। वुशान अंदर आकर लान वांगजी को वॉल पर पुश करते हुए उसके बहुत करीब आकर कहता है, मैंने कहा था तुमसे कि तुम सिर्फ मेरे हो, उसके बाद भी तुम उस जंगचिंग से शादी करने चले थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? हाँ? लान वांगजी कहता है, विंग, मेरी बात सुनो। वुशान उसे कुछ और कहने का मौका नहीं देता और लांसान को खींचकर बेड के पास ले आता है और उसे बेड पर धक्का देकर एक झटके में उसके हाथों को अलग कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। वुशान ने इतनी जल्दी ये किया था कि लान वांगजी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। वो वुशान से कहता है, विंग, ये क्या कर रहे हो? वुशान केव की रोशनी को बुझाता है। वहाँ पर बस अब चांद की रोशनी ही आ रही थी। वुशान अपने रोब्स को अलग कर लांसान के ऊपर आ जाता है। लान वांगजी को जब वुशान की नेकेड बॉडी अपने ऊपर महसूस होती है तो वो समझ जाता है कि वुशान उसके साथ क्या करने वाला है। लान वांगजी कहता है, विंग, ये क्या कर रहे हो? वुशान कहता है, तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम किसके हो और तुम्हें कौन छू सकता है, और आज के बाद तुम ये बात कभी नहीं भूलोगे कि तुम किसके हो। वुशान पर अपनी डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि वो रात भर लान वांगजी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। लान वांगजी बहुत कोशिश करता है वुशान को ये समझाने की कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। लान वांगजी को उस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वुशान उसकी एक भी बात नहीं सुनता और एक टाइम के बाद लान वांगजी शांत हो जाता है। वो वुशान से अपनी सफाई देना बंद कर देता है। वो वुशान को उसकी बॉडी के साथ जो करना चाहता है वो करने देता है। लान वांगजी को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी कि वुशान उसे छू रहा है, उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। बुरा उसे इस बात का लगा कि उनके बीच जो हुआ, वुशान ने उसके साथ जो किया वो गलतफहमी के चलते किया। अगर वो प्यार के साथ उसे छूता, चाहे वो फोर्सफुली ही क्यों ना हो, उसे उस बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन उसने लांसान की बात सुने बिना उसके साथ ये सब किया। सुबह 4 बजे तक वुशान लान वांगजी के साथ इंटीमेट होता है और लांसान वो बिल्कुल शांत बेड पर लेटा हुआ था। वुशान थककर लांसान के ऊपर लेट जाता है। वो लांसान के अंदर से हटा नहीं था। न जाने कितने बार वो लांसान के साथ इंटीमेट हुआ। लांसान भी अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके आंसू सूख चुके हैं।
दूसरे दिन वुशान की नींद खुलती है। वो अपने अपने आप को लांजान के ऊपर पाता है। वो उससे दूर हटने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ महसूस होता है, तो वो अपने सर को नीचे करके देखता है। उसके बाद वो लांजान को देखता है। वो धीरे से उससे अलग हो जाता है। उसे रात की सारी बातें याद है। वो लांजान की हालत को देखता है जो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। उसके शरीर के जगह जगह पर उसके दिए बाइट मार्क्स थे। ओशन अपने क्लॉथ्स को पहनता है और केव के बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो एक बाउल के साथ केव के अंदर आता है। 10 बजे करीब लांजान की आंखें खुलती है। वो बेड से उठने लगता है। उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन है। वो बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो ब्लैंकेट को अपने अपने से दूर करता है तो देखता है कि उसके शरीर पर बहुत से निशान हैं जो उसे पता है कि वुशान से उसे मिले हैं। लेकिन लांजान को हैरानी इस बात से होती है कि उन वाइट मार्क्स में दवा लगाई गई है। वो सोचता है ये किसने किया होगा। क्या क्या विंग ने। लान वांगजी आसपास देखता है, उस पूरी केव को देखता है। तभी उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर जाती है जहाँ पर वाइट कलर के हानफू फोल्ड किए हुए रखे हैं। क्या वो उसके लिए हैं? लान वांगजी बेड से उतरकर उन क्लॉथ्स को लेके धीरे धीरे वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। आज दिन भर लांजान केव के अंदर ही रहता है, मेडिटेशन करता है। वैनकिंग उसके लिए खाना लेकर आई थी। वो लांजान की हालत को देखकर समझ गई थी कि वुशान ने हांगुन के साथ क्या किया है और आज वुशान कुछ दवा लेकर गया था। वो ज़रूर हांगुन के लिए होगी। इसलिए वैनकिंग ने लानवांगजी के खाने में कुछ हीलिंग हर्ब्स मिला दिया था। लांजान वुशान के आने का इंतज़ार करता रहा लेकिन वुशान दिन भर केव में नहीं आया। रात को वुशान केव के अंदर आता है और आज भी वो बिना लांजान से एक बात करे उसके साथ इंटीमेट होता है। लांजान कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। 2 दिन तक ऐसा होता है लेकिन लांजान ने एक चीज़ नोटिस की है। वुशान जब भी उसके साथ इंटीमेट होता है रोशनी को बुझा देता है। आज भी वुशान लांजान के साथ इंटीमेट हो रहा था। वुशान उसके ऊपर है और लांजान को किस कर रहा है उसके लिप्स पर। तभी लांजान ने कुछ महसूस किया। जब भी वुशान की बॉडी लांजान की बॉडी से रब होती है, लांजान को अपनी बेली के पास कुछ स्ट्रेंज फील होता है। वुशान लांजान को किस कर रहा है। लांजान अपने हाथ को वुशान के चेस्ट से नीचे की ओर ले जाने लगता है लेकिन लांजान का हाथ वुशान के एब्डोमेन तक पहुंचता उससे पहले ही वुशान लांजान के दोनों हाथ को बेड पर ऊपर पिन कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। कल सुबह फिर लांजान बेड पर अकेला ही होता है। वुशान पहले ही जा चुका था। लांजान को जानना है कि वुशान ने ऐसा क्यों किया। वुशान लांजान को हर जगह अपने आप को टच करने देता है, बस चेस्ट के नीचे वाले एरिया को छोड़कर। लांजान आज रात होने का इंतज़ार करने लगता है। आज रात भी शेम होता है। वुशान लांजान के साथ सब कुछ करने के बाद उसके ऊपर ही लेट जाता है। जैसे ही वुशान सोता है, लांजान उसके ऊपर उसी तलिस्मान का इस्तेमाल करता है जो वुशान ने उसे वेंचाओ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था। वुशान अब गहरी नींद में जा चुका था। लांजान वुशान को पलटता है और केव में रोशनी कर देता है। अब वो वुशान को देखता है और जैसे ही उसकी नज़र वुशान के एब्डोमेन एरिया पर जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो वुशान के चेहरे को देखता है। ये कैसे हुआ? वो वुशान के हाथ को पकड़कर कुछ चेक करता है और जब वो महसूस करता है कि वो जो सोच रहा है वो ही सही है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो वुशान के फेस को देखता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है, क्या यही वजह है तुम्हारे डेमोनिक पाथ को चुनने की? दूसरे दिन लांजान पहली बार केव के बाहर आता है इतने दिनों में। सभी वेंस जो बाहर काम कर रहे थे उनकी नज़र उन पर जाती है। लानवांगजी पर जाती है। सभी उसे चुपकर ग्रीट करते हैं। लानवांगजी भी उन्हें ग्रीट करता है। लांजान सीधे वैनकिंग की ओर बढ़ जाता है जो दूर खड़ी उसे ही देख रही थी। लांजान उसके पास आता है। वैनकिंग कहती है, हांगवंजन आपको कुछ चाहिए? लानवांगजी कहता है, राजकुमारी वैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैनकिंग थोड़ी देर लानवांगजी को ही देखती रहती है। अब कुछ देर बाद देखते हैं लानवांगजी और वैनकिंग एक खाली जगह पर खड़े हुए हैं। लानवांगजी कहता है, राजकुमारी वैन, आप वैद्य हैं। सर्जरी के बारे में आपको पूरा नॉलेज है। क्या आपका विंग की उस सर्जरी से कोई लेना देना है? क्या यही वजह है जिस कारण उसने आप सभी वेंस को सभी के अगेंस्ट जाकर सेव किया? वैनकिंग थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है, जी हांगवंजन,
आप जो सोच रहे हैं वही सही है। लान वांगजी कहता है, तो आपको वो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और विंग की गोल्डन कोर? वन किंग कहती है, वुशान ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये बात जानना ज़रूरी है। वन किंग लांजान को वुशान के चंगचिंग को गोल्डन कोर देने के बारे में सब कुछ बताती है, और कैसे वेंचाओ ने वुशान को बियल मॉन्स में फेंक दिया था, जहाँ पर सरवाइव करने के लिए उसे डेमोनिक पाथ चुनना पड़ा। सब कुछ बताती है। लान वांगजी ये सब कुछ सुनकर सुन पड़ चुका था। विंग के साथ ये सब हुआ? वन किंग आगे कहती है, हाँ गुंजन, वो आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी मानता है। उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है जिसे वो अपना कहे। और उसी वक्त ये खबर उसे पता चली कि आप राजकुमार जियांग से शादी कर रहे हैं, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी डेमोनिक पावर उस पर हावी हो गई। इसी वजह से वो इस तरह बर्ताव किया आपके साथ। वो आपको खोने से डरता है, वो आपको दर्द नहीं देना चाहता। इसीलिए पहली रात उसने आपके साथ जो भी किया वो गुस्से में किया। इस वजह से आप उससे नाराज़ मत रहिएगा। लान वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो वैसे ही वहाँ से चला जाता है। वो विंग के गुस्से के पीछे के दर्द को कभी समझ क्यों नहीं पाया। और यहाँ वुशान, जो वो बेसुध होकर इलिंग के मार्केट से वापस प्योर माउंट्स की ओर आ रहा था, क्योंकि उसकी वो गलतफहमी दूर हो गई। निहोशांग से इलिंग के मार्केट में मिलने पर उसे पता चला कि लान वांगजी की कोई भी गलती नहीं थी। लान वांगजी को तो वुशान को वेंस को ले जाने से ना रोकने की वजह से सक्लूजन में रहने की पनिशमेंट मिली थी। उसे बस कुछ ही देर पहले पता चला था कि उसकी शादी तय की गई है। वुशान ने लांजान को हर्ट किया। वुशान लांजान के बारे में सोचने में इतना ज़्यादा गुम था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि कोई इंसान उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। वो वुशान के कमर के पास अपनी स्वॉर्ड को स्टैब कर देता है। वुशान के मुंह से एक चीख निकल जाती है इस सडन अटैक की वजह से। वुशान पीछे पलटता है जहाँ पर जैंगचिंग खड़ा हुआ था। वुशान के माउथ से खून निकल आता है। वो ज़मीन पर घुटनों पर आ जाता है। वो जियांगचंग को देखता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, तुम हमेशा से कायर थे और आज ये साबित भी कर दिया तुमने। जियांगचंग को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने जिडियन से वुशान पर एक वार करता है और इस स्पिरिचुअल वेपन का साउंड पूरे बेल मॉन्स में गूंज जाता है। लेकिन वुशान, उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई थी। वो उसी तरह जियांगचंग को घूर रहा था। वुशान पीछे देखता है जहाँ पर सभी कल्टीवेटर खड़े हुए हैं। जियांगचंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले ओमेगा को यहाँ लेके आने की अपने साथ? वुशान की आंखें इससे गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। जब भी कोई लान वांगजी को अपना बताने की कोशिश करता है, न जाने क्यों वुशान का खून खौल उठता है और उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई लान वांगजी को अपना कहे। वुशान कहता है, लांजान सिर्फ मेरा है। लान कुरन पीछे से कहते हैं, वो तुम्हारा नहीं है, वो आज हमारे साथ यहाँ से जाएगा। वो देखो, वो तुम्हारे पीछे, वो यहीं पर आ रहा है। वुशान अपना सर पीछे कर देखता है जहाँ से लान वांगजी तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वुशान का दिल घबराने लगता है। क्या लांजान उसे छोड़कर चला जाएगा? जियांगचंग कहता है, अब वो मेरा ओमेगा बनेगा और तुम्हारी पावर भी आज तुमसे छीन ली जाएगी। जिनगोनशान सामने आता है और कहता है, वुशान, वो टाइगर सील हमें दे दो वरना। लेकिन वुशान, वो तो उनकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान तो बस लांजान को देखने में था। जियांगचंग को इस पर गुस्सा आता है। वो एक बार फिर जिडियन से वुशान को मारने वाला होता है, लेकिन वो इस बार वुशान को नहीं मार पाता, क्योंकि लांजान गुचिन से उस वार को रोक देता है और लान वांगजी वहाँ आकर अपनी तलवार को बाहर करता है और वहाँ मौजूद सभी कल्टीवेटर पर वार करना शुरू कर देता है। वो ना तो किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देता है और ना ही किसी से कोई बात करता है। वो बस अपनी गुचिन और बिचेन से सब पर वार किए जा रहा है। वुशान लांजान को देखता है जो उसके लिए सबसे लड़ रहा है। थोड़ी ही देर में लांजान ने एक कल्टीवेटर को घायल कर दिया था। उसने इस बार अपने अंकल को भी नहीं छोड़ा। लांसचन यहाँ नहीं आया था। वो इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था। सभी को अपने घुटनों पर लाने के बाद लान वांगजी पीछे की ओर देखता है और कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलो। हम आगे आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ से जाइए जल्दी से। सभी उस ओर देखते हैं जहाँ से सभी वैंस घोड़े पर सवार होकर बेल माउंट से बाहर निकल रहे थे।
उनके दूर जाने के बाद लान वांगजी ऊशान के पास आता है और उसे उठाने लगता है। लान कुरन कहते हैं, वांगजी तुम उस डेमोनिक कल्टीवेटर का साथ दे रहे हो। लान वांगजी कहता है, नहीं अंकल, मैं अपने हस्बैंड की जान बचा रहा हूँ आप लोगों से। जंगचिंग कहता है, लान वांगजी रुक जाओ, तुम्हें मेरे साथ यहाँ से जाना होगा। लान वांगजी जंगचिंग की ओर पलटता है और कहता है, क्या आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं लान वांगजी हूँ। मैं कायरो के साथ और ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाना चाहूँगा जो अपना दोस्त दूसरों पर मरते हैं। जंगचिंग कहता है, लान वांगजी ये क्या कह रहे हो तुम? लानजान अपने हाथ में ऊशान की तलवार को शमन करता है और उसे जंगचिंग की ओर थ्रो कर देता है और कहता है, इसे अनसील करके देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। यह कहकर लानजान ऊशान को सहारा देकर उठाता है और उसे अपनी तलवार पर लेकर उड़ जाता है। जंगचिंग उस तलवार को उठाता है और वो उसे अनसील करता है और जैसे ही वो तलवार अनसील हो जाती है, जंगचिंग 2 कदम पीछे चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि वुशान की तलवार बहुत ही पावरफुल है। उसकी तलवार को उसके अलावा कोई और कभी भी अनसील नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या उसके अंदर वुशान की गोल्डन कोर है? ये बात समझ आते ही जंगचिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। लांसन वुशान को लेकर बहुत आगे आ गया था। वो अब तलवार से नीचे आ गए थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। बारिश बहुत तेज होने लगी थी। लांजान वुशान को अपने सहारे से आगे चलकर एक पेड़ के पास नीचे बैठाता है और खुद उसके सामने बैठ जाता है। वो वुशान के जख्मों को देखने लगता है। उसके वाइट क्लोथ्स पूरी तरह वुशान के खून से रेड हो गए हैं। वुशान बस कब से एक तक लांजान को ही देखे जा रहा है। लांजान की नज़र जब वुशान पर पड़ती है, वुशान कहता है, लांजान, मैंने तुम्हें हर्ट किया, उसके बाद भी तुम मेरे साथ हो, क्यों? लांजान वुशान के फेस को टच करता है और कहता है, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ मैं। वुशान कहता है, मेरे उस बिहेवियर के बाद भी तुम ये कह रहे हो? लांजान कहता है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारे गुस्से के पीछे के दर्द को नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। वुशान कहता है, क्या जान गए हो तुम लांजान? लांजान कहता है, यही कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे प्यार की ज़रूरत है, और मेरा प्यार तुम्हारा है, हमेशा से था और आगे भी रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगा। वुशान इस पर बिल्कुल शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। लांजान आगे बढ़कर वुशान के सर को अपने चेस्ट में रख लेता है। वुशान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे अपनी ज़िंदगी का वो सुकून मिल गया जिसके लिए वो तरसा करता था। उसका प्यार आज उसके साथ है, बिना किसी शिकायत के। वुशान और लांजान वहाँ से वेंस के पास चले जाते हैं, जो एक पहाड़ी के पास उनका इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पर लान वांगजी ने उन्हें जाने को कहा था। वहाँ पहुंचकर लान वांगजी सबसे पहले वुशान का इलाज कराता है वनकिंग से। वुशान के ठीक होने के बाद वो कल्टीवेशन वर्ल्ड से बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ पर किसी भी सेक्ट की नज़र ना पड़े। आगे जाकर उन्हें एक कबीला मिलता है जिनका कल्टीवेशन वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। वो कबीले वाले उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी लोग वहीं पर रहने लगे थे। वुशान और लांजान वहीं पर अपनी शादी करते हैं और शादी के 2 दिन बाद ही सभी को पता चलता है कि लांजान प्रेग्नेंट है। वुशान इससे बहुत खुश होता है। अब उन दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं रह गई थी। अब उन दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही प्यार था और उनका प्यार दुगना तब हो गया जब कुछ महीनों बाद लांजान ने 2 अल्फा बेटे को बर्थ दिया। लान वांगजी और वुशान इससे बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम युआन और सेजोई रखा था। उनकी ज़िंदगी अब ऐसे ही चल रही थी। वो गांव ही उनका अब घर बन चुका था। सभी वहाँ खुशी से रह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कभी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, किसी भी क्लैन के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। और हाँ, मैंने पता है मैंने इसकी एंडिंग जल्दी कर दी, पर अगर नहीं करती तो फिर मैं आज शेयर नहीं कर पाती, आज हो ही नहीं पाता ये, इसलिए जल्दी से शेयर कर दिया। और एक और बात, हाँ, मैंने किसी और चीज़ का वो शेयर किया था। आई नो मैं दूसरी स्टोरी शेयर करने वाली थी आज, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टोरी बहुत ही छोटी बनती, 50 या 40 या 50 मिनट की, तो मैंने उसे नहीं किया, फिर मैंने इसे ही कर दिया। इसलिए मैं उसे नहीं लाई, उसे मैं कभी और रेंडमली शेयर कर दूँगी, ठीक है? अभी इसी को एंजॉय करिए, ठीक है? आपको बताना कैसे लगी, ठीक है? अच्छी लगी या नहीं बताना मुझे
फिर कल मिलेंगे एक और वन शॉट एफएफ के साथ। ओके, बाय बाय। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे शगुफ्ता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, बाय बाय।